इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी ऑरा स्कैनर की क्लास में हम ऑरा स्कैनर के बारे में बात करेंगे। ऑरा स्कैनर कैसे यूज करते हैं और कहां-कहां हम इसका यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं और ये कितना % एक्यूरेट है। देखिए, एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑरा क्या चीज़ है। ऑरा एक हमारे शरीर से निकलने वाली ऊर्जा है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं और ये स्कैनर जो है वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैच करके हमारे को जवाब देता है कि सामने वाले के पास किस चीज़ की कितनी पावर है। अब इसमें मैं आगे बात करूं तो जो ऑरा है सर, ऑरा जिस टाइम हम जन्म लेते हैं हमारे साथ जुड़ जाती है और जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। ऑरा किसी जीवित चीज में भी हो सकती है और मृत चीज में भी हो सकती है। जैसे हमारा पलंग हो गया उसकी भी ऑरा है, हमारा गैस स्टोव हो गया उसकी भी ऑरा है, हमारा सोफा जो है वो उसकी भी ऑरा है। तो ये जो स्कैनर है आपको सारी कैलकुलेशन करके बता सकता है कि किस चीज़ में कितनी % ऑरा आ रही है या आपने उस चीज़ को जहाँ पर रखा है वहाँ पर ऑरा उसकी प्लस हो रही है या माइनस हो रही है। तो ऑरा जो है जी हमारी जन्म के साथ ही हमारे साथ होती है और ये आपकी कुंडली से ज़्यादा एक्यूरेट हो सकती है। उसका कारण ये है कि जो ये ऑरा है हमारी, ये हमारी कृष्ण मूर्ति पद्धति की जो कुंडली है या चलित कुंडली जो है उस पर काम करती है। अगर हम कृष्ण मूर्ति पद्धति की बात करें तो कृष्ण मूर्ति पद्धति में क्या होता है कि एक घर को 30 डिग्री का नहीं माना जाता। एक घर जो है वो 0 डिग्री से लेकर के 26 डिग्री का भी हो सकता है, 26 डिग्री कुछ मिनट का भी हो सकता है और 36 डिग्री कुछ मिनट का भी हो सकता है। तो आप जो कुंडली देख रहे हैं उसमें मान के चलिए कि वैदिक में हमारा जो सिस्टम है देखने का वो 0 डिग्री पे स्टार्ट होकर के कोई भी घर 30 डिग्री पे खत्म होता है। सूर्य अगर आप लगन में देख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो लगन में हो। आप प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। सूर्य आप देख रहे हैं लगन में है तो हो सकता है वो सूर्य लगन में ना होकर के आपके 12वें भाव में या दूसरे भाव में हो। तो जो सूर्य को आप वैदिक कुंडली में देख करके सामने वाले को बता रहे हैं कि आपका तो जो प्रोफेशन है वो किसी अच्छे ऑफिसर पद पे होना चाहिए या सूर्य की जो भी चीजें हैं आप उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं और सामने वाला आपको कह रहा है जी मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका कारण यह है कि कृष्णमूर्ति पद्धति या चलित कुंडली पे हमारा जो स्कैनर है वो काम करता है, जो हमारी ऑरा है वो काम करती है और आपको सारे रिजल्ट जो है ये एक्यूरेसी में बताती है। आप लोगों की फोटोज मंगाने का मकसद एक ये था कि स्कैनिंग के लिए या तो पर्सन आपके सामने होना चाहिए या उसकी फोटो होनी चाहिए या उसका सलाइवा होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग कई, मैं हरिद्वार में बैठा हूँ, कोई सर हमारे गुड़गांव में बैठे हैं, कोई लातूर में बैठे हैं, कोई बड़ौदा में बैठे हैं। तो कोई 2000 किलोमीटर दूर है, कोई 500 किलोमीटर दूर है, कोई 200 किलोमीटर दूर है, कोई 1500 किलोमीटर दूर है। बट क्या है कि जो ऑरा है वो ऑरा आपकी वहां पर जो है वही आपकी फोटो पे रिफ्लेक्ट होती। जो ऑरा आप वहां पर यूज कर रहे हैं, जो आपकी ऑरा है, जो भी आपने कपड़े पहन रखे हैं या जो भी आपने स्टोन्स पहन रखे हैं, उस की जो ऑरा वहां पर है और आपकी यहाँ पर जो फोटो है उन दोनों की ऑरा एक ही होगी। तो जरूरी नहीं है कि जब तक आपके पास हो तभी आप उसके रिजल्ट ले सकते हैं। आपके पास अगर उनकी फोटो है तब भी आप उनका रिजल्ट ले सकते हैं या जिसका भी आपको ने कुछ जानना है उसका सलाइवा भी अगर आपके पास है तो सलाइवा से भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं। तो सर टेस्टिंग करने के लिए जो मेथड है वो मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्कैनर आपके पास होना चाहिए। स्कैनर के बाद हमारे सैंपल्स होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पॉजिटिव का एक सैंपल मेरे हाथ में है।
इसमें पॉजिटिव लिखा हुआ है। इसी तरीके से नेगेटिव का सैंपल मिलेगा आपको, इसी तरीके से यूवी माइनस का सैंपल मिलेगा। लगभग 300 के आसपास सैंपल आपको हमारे पास से मिल जाएंगे, जो कि 2 वुडन बॉक्स में आते हैं। एक बॉक्स में 160 सैंपल होते हैं। ये सैंपल जो है एक मीडिएटर का काम करता है, जो कि हमारी ऑरा और जो हमारा रिसीवर है, जो ऑरा स्कैनर है, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए वायर एलिमेंट पे, सॉरी, एयर एलिमेंट पे काम करता है। और सामने वाले की ऑरा से हमारे को रिजल्ट पता चलते हैं। जैसे किसी की पॉजिटिव एनर्जी 40% या 50% है, और किसी की एनर्जी 100% है, किसी की 30% है। तो ये जो स्कैनर है वो आपको बार बार चेंजेस करने से पता चल जाएगा कि ये स्कैनर मतलब किसकी आप चेक कर रहे हैं, उसकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है या नेगेटिव एनर्जी उसकी क्या है। तो सैंपल्स जैसे जैसे आप बदलते रहेंगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे। जैसे किसी का आपने संतान योग देखना है, तो संतान योग देखने के लिए आपने संतान का सैंपल लगाना है। किसी का मैरिज योग देखना है तो आपने मैरिज योग का सैंपल लगाना है। और किसी का आपने बिजनेस देखना है तो बिजनेस देखने के लिए आपने बिजनेस का सैंपल लगाना है। अगर हम कुंडली की बात करें तो कुंडली में हमारे को क्या करना पड़ता है, अगर किसी का विवाह देखना है तो सप्तम भाव को देखना है। सप्तम भाव का मालिक कौन है, वो कहाँ पर बैठा हुआ है, उसके ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है, वो देखना है। फिर उसके बाद दशांतर दशा देखनी है हमारे को, कि दशांतर दशा में ये मालिक कब, जो सातवें घर का मालिक है, वो कब एक्टिव होगा। जब वो एक्टिव होगा तब उस सामने वाले की विवाह होगा, सामने वाले की शादी होगी। तो ये जो सारी कैलकुलेशन है आपको करने के लिए काफी सारी डीप नॉलेज चाहिए होती है, वैदिक कुंडली की या फिर किसी भी एस्ट्रोलॉजी की। लेकिन आपके पास अगर ये स्कैनर है तो स्कैनर की मदद से आप सामने वाले को रिजल्ट 2 मिनट के अंदर दे सकते हैं कि अ, जो शादी है, विवाह योग है या नहीं है, और विवाह होगा तो कितने समय बाद होगा। ये एक्यूरेसी पे एक्यूरेट है, काम करने का इसका एक तरीका है, इसको हैंडलिंग करने का एक तरीका है। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से आप हैंडल करते हैं तो आप किसी को भी कोई भी रिजल्ट दे सकते हैं। एक 58 साल का बंदा आपके पास आए और वो कहे कि मुझे बिजनेस करना है या जॉब करना है, और एक आपके पास 26 साल का बंदा है, वो कहे जी मेरे को फ्यूचर में क्या करना चाहिए, मैं जॉब की तरफ जाऊं या बिजनेस की तरफ जाऊं, वहां पर हमारा स्कैनर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दोनों को रिजल्ट देगा, 58 साल वाले को भी रिजल्ट देगा और 26 साल वाले को भी रिजल्ट देगा। लेकिन 26 साल वाले की जो एनर्जी है वो आने वाले टाइम में और काम करने वाली बननी है उसकी। तो अगर आपके पास कोई पर्सन ऐसा आता है जिसको ये लगता है कि मैं 26 साल, मतलब वो 26 साल का है और आपके पास आया है और आपसे सलाह ले रहा है और आप उसको सलाह दे रहे हैं, तो आपकी सलाह 100% सक्सेस जाएगी। तो ये स्कैनर जो है इस तरीके से काम करता है। स्कैनर के लिए हमारे को 3 चीजें चाहिए। आपका स्कैनर सामने वाला जातक होना चाहिए, उसका सलाइवा होना चाहिए या उसकी फोटो होनी चाहिए। मैंने आप लोगों की फोटोज इसलिए मंगाई है कि मैं आप लोगों के साथ पॉजिटिव एनर्जी को चेक कर सकूं। आप लोगों का एक पितृदोष मैं सबका चेक करूंगा, जितनी फोटोज मेरे पास हैं उन सबका पितृदोष मैं चेक करूंगा। आज एक सज्जन मेरे पास आए भी थे, तो उनका पितृदोष हमने निकाला था। तो जो नाम उनको लग रहा था कि भैया ये पर्सन, मतलब ये मेरे हो सकते हैं जिनका मैंने पितृदोष देखा है, तो उनकी फोटो भी है मेरे पास। अगर वो परमिशन देंगे तो मैं उनकी आज स्कैनिंग करी थी, वो उनके सामने उनकी करी थी, मतलब पर्सन की करी थी। अब वो पर्सन जो है चले गए हैं यहाँ से, और अब उनकी फोटो मेरे पास है। तो जो फोटो का रिजल्ट है और जो पर्सन के सामने होने का रिजल्ट है, दोनों सेम है या नहीं है, इसके लिए हमने एक वीडियो भी बना रखी है, और ये हम आपको टेस्टिंग भी करके बताएंगे कि दोनों के रिजल्ट सेम आते भी हैं या नहीं आते। देखिए, जब तक आप किसी की ऑरा को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट वही मिलेगा। जैसे किसी की हमने पॉजिटिव एनर्जी चेक करी है तो वो 60% अगर उसकी पॉजिटिव एनर्जी आई है तो लास्ट तक उसकी 60% रहेगी। जब तक उसकी ऑरा में हम कोई चेंजेस नहीं कर देते, जैसे ही हम उसकी ऑरा में चेंजेस करेंगे वहां पर हमारी एनर्जी चेंज हो जाएगी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो सर कर सकते हैं।
हेलो। हाँ जी सर। क्या पूछा सर आपने? सर मैंने जो पूछा कुछ नहीं है सर, आपका कोई सवाल हो यहाँ तक कि ऑरा स्कैनर कैसे काम करता है, कि आप मेथड है उसका, वो मैंने आपको बताया है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। आगे चलें सर। सर आगे चलें। सर यहाँ देखिए, मैंने स्कैनर के बारे में आपको बताया। अब स्कैनर की काम करने का तरीका आपको बताया। अब ये स्कैनर क्या है और कैसे यूज करना है। देखिए ये जो आप स्कैनर देख रहे हैं, मैं थोड़ा और पीछे हो जाता हूँ। ये जो आप स्कैनर देख रहे हैं, ये हैंडल होता है, हैंडल के ऊपर ये पूरा पूरा पीस होता है। यहाँ पर बैटरी का सिस्टम है, इसमें बैटरी लगती है। और यहाँ पर नीचे इसका ऑन ऑफ का सिस्टम है। और यहाँ पर एक, जैसे ही मैं ऑन करूंगा ऊपर से लाइट जल जाएगी इसकी। इसमें दो बल्ब होते हैं, बट एक बल्ब जलता है, दूसरा बल्ब नहीं चलता, उसका इंटरनल वर्क है। तो ये जैसे ही हम इसको बंद करेंगे तो ये लाइट आपकी बंद हो गई। ये आपको इंडिकेट करता है कि आपकी मशीन ओके है, काम कर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो ऑरा ऑरा को चेक करने का जो सिस्टम है, उस पर ये वर्क कर रही है। जब ये लाइट बंद हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि अब आपको बैटरी बदलनी है, या कोई खराबी आ गई है, आपने उसको रिपेयर कराना है। वैसे कोई खराबी आती नहीं है इसके अंदर, सारा सारा सील्ड है इसके अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये गिर जाए या पानी में चले जाए तब आपको हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन ये हमारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपको उन सब चीज़ों के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है। इसकी 1 साल की वारंटी भी मिलती है, और 1 साल बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तब भी ये रिपेयरेबल है। इसको सर पकड़ने का एक सिस्टम है, ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बेसिक यही है। ये आपने दोनों को मिलाना है। अगर मैं इसको, ये देखिए, आप अगर एंगल को देखेंगे तो ये 90 डिग्री पे बना हुआ है, और ये 85 डिग्री पे पकड़ना है हमारे को, हल्का सा आगे से टिल्ट नीचे। ठीक है जी। अगर हम इसको 91 डिग्री पे ले जाएंगे तो ये अपने आप घूमेगा, ये हमारे को मोमेंट नहीं चाहिए। अगर मैं दोनों को पकड़ता हूँ साथ में, तो ये जो सेंटर पॉइंट आप देख रहे हैं ये 0% कहलाता है हमारा। एक मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर करी थी जिसमें 0%, 10%, 20%, 50%, 90% का एक ग्राफ बनाया हुआ था। वो यही है कि ये दोनों मिले हुए होते हैं तो 0% है, एक दूसरे के अपोजिट चले गए तो ये 100%। 180 डिग्री पे आ गया तो 100% है। 0% का मतलब है कि आपका, आपने जो सवाल करा है वो उसका जवाब 0 में है, नो में है। और अगर आपने कोई सवाल करा है, आपने कोई सैंपल लगाया है और उसका जवाब जो है वो 100 में आ रहा है, यस में आ रहा है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे। अगर ये 180 डिग्री से ऊपर चले गए, 181, 182 डिग्री में चले गए, तो इसका मतलब आपकी हैंडलिंग प्रॉपर नहीं है। सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री पे आप पकड़ेंगे, 91 डिग्री पे पकड़ेंगे तो ये अपनी मूवमेंट आ गई, हमारे को ये नहीं चाहिए। अभी देखिए मैंने मशीन को ऑन नहीं करा है और मशीन मेरी बंद है, और मैं 85 डिग्री पे रख रहा हूँ, तो कोई मेरे को एनर्जी नहीं मिल रही यहाँ पर। जैसे ही मैं इसके अंदर सैंपल लगाऊंगा, इस मशीन को ऑन करूंगा, तो हमारे को सैंपल जो है आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। और इसको पकड़ने का सिस्टम ये है जी, हैंडल आप देख रहे हैं, हैंडल के पास ही आपका हाथ रहना चाहिए, रॉड की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये इस तरीके से आपने हैंडल को पकड़ा दोनों, और ये 0% पे आपने मिलाया। अगर आप इसकी मूवमेंट को, आपको फ्री छोड़ना पड़ेगा, जो ऊपर की इसकी मूवमेंट है इसको फ्री छोड़ना पड़ेगा। इसकी अपनी एक मूवमेंट है क्योंकि इसमें बेरिंग भी लगे हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाने का सामान भी लगा हुआ है, वेट भी हमने इसमें डाला है। एक्यूरेसी के लिए हमने इसको मेटल बॉडी का बनाया है, ब्रास बॉडी में भी ये हमारे पास आता है। और काम करने के लिए काफ़ी इजी है, ये लाइट वेट है थोड़ा सा। फिर मैं दोबारा दिखा रहा हूँ सर, ये 91 पे अपने आप घूम रहा है, ये नहीं चाहिए हमारे को 85। अब मैं इसके आगे सैंपल लगाता हूँ पॉजिटिव का। अभी मेरे पास कोई पर्सन नहीं है, आप लोगों में से किसी का भी मैं फोटो से स्कैन करूंगा तो पॉजिटिव एनर्जी चेक करेंगे। अभी मैं आपको जिस जगह पे बैठा हूँ वहां की पॉजिटिव एनर्जी चेक करके दिखा रहा हूँ। ये इसके लिए हमारे को पॉजिटिव का सैंपल इस तरीके से मशीन में आगे लगाना है।
ये पॉजिटिव का हमारा सैंपल फिट हो गया। इसके बाद हमने लाइटों को ऑन कर दिया और 85 डिग्री में हमने इसको पकड़ा। ये आप मेरे हाथों को देखेंगे, ये मेरे हाथ जो हैं इससे नीचे ही हैं और ये 85 डिग्री पे मैंने पकड़ा। अब हमारे को देख रहे हैं आप, ये मशीन ने काम करना शुरू कर दिया। अब ये जितना एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे वो हमारा रिजल्ट है। जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ उस जगह की ये पॉजिटिव एनर्जी मेरे को चेक करके बता रहा है। तो जहां पर मैं बैठा हूँ वहां की पॉजिटिव एनर्जी 90% है, क्योंकि ये एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट नहीं गए, एक दूसरे से जो अपोजिट से थोड़ा सा कम है, तो इसको हम 90% कह सकते हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो ये देखिए, ये 0% है, ये दोनों मिले हुए पीस होने चाहिए। ये अगर इतना खुला है तो 10% है, इतना खुला है तो 20% है, 30% है, 40% है। जो 40% की कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, इन दोनों के डिस्टेंस को आपको बता रहा हूँ। ये दोनों एक दूसरे से जितना दूर जाएंगे वो हमारी कैलकुलेशन। अब यही आप देखेंगे जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से भी, जैसे ये 50% का एक रेशियो है, ये एक दूसरे से अपोजिट चले 90 डिग्री में चले गए तो ये 50% हो गया। अब ये 50% हमारे को ऐसे भी मिल सकता है, 50% हमारे को ऐसे भी मिल सकता है और 50% हमारे को ऐसे भी मिल सकता है। बट जो कैलकुलेशन है हमारे को इन दोनों के दूर होने की स्थिति को देख करके बताना है। एक चीज और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो इस मशीन की स्पीड होती है, मतलब कोई भी चीज आपने चेक करा, जैसे किसी का मैरिज योग चेक करा, तो मैरिज योग अगर आप चेक कर रहे हैं और इसकी स्पीड स्लो है तो इसका मतलब यह है कि उस बंदे के अंदर मैरिज योग तो है बट अभी उसमें टाइम। संतान योग आपने चेक करा तो संतान योग तो है बट अभी उसमें टाइम। इसके बारे में मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा जब पितृदोष पे आएगा, तो कैलकुलेशन में हम और आगे क्या क्या पूछ सकते हैं इस मशीन से। अभी मैं बेसिक बात कर रहा हूँ आपसे कि जो आपके पास सैंपल है आप किस तरीके से उसको यूज करना है। अब यहाँ तक सर कोई सवाल हो आप लोगों का तो आप कर सकते हैं। आगे चलें सर। जी सर, ये स्कैनर यूज करना बोलता है, बोले थे कि आपके चक्रास मिनिमम 4 बैलेंस है ना सर, वो सर, कैसे? क्या चीज सर, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आप बोले थे ना सर, स्कैनर यूज करना बोलता हमारा चक्रास बैलेंस रहना, 4 चक्रास फोर मिनिमम। चक्रास बैलेंस होनी चाहिए, वो बेसिक है एक तरीके से। देखिए, एक तो आपको अर्थ एलिमेंट मिलना जरूरी होता है। जब किसी भी जगह पे आप इसको यूज करने के लिए जाएंगे या कोई आपके पास पर्सन आएगा, उसको आपने नंगे पैर टेस्ट करना है और आपको भी नंगे पैर खड़े होना है। अर्थ एलिमेंट आपको मिलेगा तो आपके रिजल्ट की एक्यूरेसी और ज्यादा हो जाएगी, आपका जो टाइमिंग है वो कम हो जाएगा। किसी चीज को आपको निकालने में अगर 40 सेकंड लग रहे हैं, तो अगर आप अर्थ एलिमेंट के साथ काम करेंगे तो वो 10 सेकंड में आपका काम हो जाएगा। और आपके 7 चक्रास में से 4 चक्रास बैलेंस होने जरूरी है। आपके 4 चक्रास बैलेंस होंगे, आप आराम से काम कर सकते हैं। अभी तक वैसे मेरे को, हमारे को तो अब पता चल जाता है कि किसके कितना चक्रास बैलेंस है। तो जिनकी फोटोज मैं देख रहा हूँ उन सबके चक्रास मेरे को बैलेंस नजर आ रहा है। सर, हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं हमारा मिनिमम 4 बैलेंस आपकी है? जो फोटो है फोटो से आप स्कैन कर सकते हैं ना। ओके सर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको अपनी फोटो से स्कैन कर सकते हैं। अगर आपका अपना कोई सवाल है तो उसको जानने के लिए आपको क्या करना है। सर सैंपल में आप 5 एलिमेंट, सर 5 एलिमेंट का भी सिंबल मिलेगा आपको। चक्रास को स्कैन करना है तो आप आगे जो लगा रहे हो व्हाट इज दैट? वो सैंपल में क्या रहेगा? कलर, समथिंग एल्स, ऐसा कुछ है क्या? क्या है इसके अंदर ना हमने कोई एलिमेंट ऐसा नहीं डाला है या कोई चीज ऐसी डाली नहीं है कि जिससे वो खराब हो जाए साल भर के अंदर। जैसे हम पहले जो स्टार्टिंग में ग्रहों के लिए, सूर्य के लिए गेहूं यूज करते थे, मंगल के लिए मसूर की दाल यूज करते थे, बुध के लिए आपका हरी मूंग की दाल यूज करते थे। बट होता क्या था कि कुछ टाइम बाद उसमें कीड़े लग जाते थे। अब हम जो यूज करते हैं वो एक फोटो है, वो एक पिक्चर है, उसको यूज करते हैं। तो ये जो मैं वही स्कैनिंग के लिए समथिंग भी रिक्वायर, फॉर दैट रीजन ये मैंने पूछा कि उसमें क्या रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे पॉजिटिव का अगर आप सैंपल की बात करेंगे तो पॉजिटिव में स्वास्तिक सीधा है, नेगेटिव की बात करेंगे तो स्वास्तिक उसमें रिवर्ट है।
संतान योग के लिए संतान की फोटो डली हुई है, मैरिज योग के लिए मैरिज की फोटो डली हुई है, चक्रास को चेक करने के लिए चक्रास की फोटो डली हुई है, कलर को चेक करने के लिए कलर्स की फोटो डली हुई है। सर सुशांत जी बोलिए, आप कह रहे हैं कुछ? सर मैं यही पूछना चाह रहा था, जैसे अभी आपने वो खुद ही रिप्लाई कर दिया कि पॉजिटिव के अंदर क्या मतलब बॉक्स जो भी है उसके अंदर क्या होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो आपने बता ही दिया कि आपने फोटोज लगा रखी, पॉजिटिव का स्वास्तिक सीधा और उसका नेगेटिव का उल्टा है। तो सर ये जो फोटोज आप हम उसमें आपने लगा रखी है वो वही काम करेंगी किसी की भी पॉजिटिव की उसके ऊपर? जी सर, किसी भी हम और हम स्कैन करते हैं पॉजिटिव चेक करने के लिए, वो जो आपने फोटो चिपका रखी है वो उसी से ही ऑटोमेटिकली? हाँ सर, इसके अंदर जो फोटो है, अब ये देखिए पॉजिटिव का जो सैंपल है इसके अंदर स्वास्तिक सीधा है। हाँ जी, तो आपके ऊपर भी टेस्ट करूंगा मैं, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी पता चलेगी। जैसे इस जगह की मैंने पॉजिटिव एनर्जी चेक करी तो वो 90% आई थी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक अब आप ही की फोटो को उठा लेता हूँ मैं और आपकी है। पॉजिटिव एनर्जी चेक करते हैं तो उससे पता चल जाएगा हमारे को क्या है पोजीशन आपकी। ओके सर हेलो सर। जी सर। सर हाँ सर, इसमें लेफ्ट राइट भी कुछ होता है क्या सर स्कैनर में? जी सर, लेफ्ट राइट का कुछ सिस्टम है क्या सर इसमें? नहीं सर, हमारे वाले मैं वही बता रहा हूँ आपको, हमारे वाले में यस और नो के लिए ये खुलेगा या बंद रहेगा। नहीं सर, लेफ्ट राइट का बात कर रहे हैं। नहीं सर, मैं ही वही आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये हमारा वाला जो स्कैनर है या तो खुलेगा या नहीं खुलेगा। और दूसरा ये हमारा खुलने पे हमारे को परसेंटेज में जवाब देगा। लेफ्ट जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, राइट जाएगा तो कोई मतलब नहीं। नहीं, इसको हम कहीं भी रख सकते हैं सर इधर? हाँ जी, ये हम कोई भी पोजीशन में रख सकते हैं क्या? लेफ्ट हाँ राइट बिल्कुल सर, ये लेफ्ट राइट कहीं पर भी यूज कर सकते हैं आप। सर ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर कोई लेफ्ट रखना है कोई राइट रखना है, ऐसा कोई नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सर, राहुल जी, आपके पीछे टीवी की आवाज आ रही है, उसको बंद कर दीजिए प्लीज। एक मिनट सर एक बार चेक कर लो सर, आप चेक करके बता रहे थे मेरे को। हाँ सर, मैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी चेक कर रहा हूँ। देखिए उसको, उसके लिए ना आपको एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, आपके मोबाइल पे अगर फोटो होगी तो उसको यूज नहीं करना आपने, ठीक है, आपको प्रिंट आउट लेना है उसका। ओके, और उसके लिए आपको हमारे स्कैनर के साथ ना ये मास केबल वगैरह भी साथ में मिलेगा। ये एल्युमिनियम का एक पीस होता है जिसमें ये वायर से हमारा जुड़ा हुआ है। ये एक कंप्लीट सेट हो गया, कंप्लीट पीस हो गया। इसको ठीक है। आपको स्कैनर के नीचे लगाना होता है। अगर आप किसी की फोटो को स्कैन कर रहे हैं तो, आप किसी की सलाइवा को स्कैन कर रहे हैं तो आपको ये लगाना होगा। अगर आपके पास पर्सन जातक जो है वो सामने बैठा है तो आपको यूज नहीं करना। इसके नीचे सर आप ये होल देख रहे हैं ना, इसमें होल में हमने ये कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, तो सर जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो, सपोज करो, तो हम किसी को कोई हमारे साथ ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल पे आता है, ठीक है सर, मतलब वीडियो कॉल पे, तो हम उसको तब भी कर सकते हैं उसका ऑरा स्कैन है? सर कुछ लोग करते हैं लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि उनका रिजल्ट क्या है। कुछ लोग तो इसको 200% तक ले जाते हैं कि भैया पीछे चला गया तो ये 200% हो गया। मैंने भी कई बार जगह देखा है, वो ऑनलाइन आके अपना चेक कर लेते हैं तो उसमें दिखाता है कि नहीं सर, पॉसिबिलिटी उसकी कम है। एक्यूरेसी देखिए, काम करने में अगर आप किसी से कुछ पेमेंट ले रहे हैं, 2000 रुपये पेमेंट ले रहे हैं, 5000 की पेमेंट ले रहे हैं, 10,000 की पेमेंट ले रहे हैं, तो आपके काम में एक्यूरेसी होनी चाहिए। बिल्कुल है, बिल्कुल सही है, और एक्यूरेसी के लिए आपको सिर्फ 10 रुपये का एक प्रिंट आउट निकलवाना है। बिल्कुल। अब जैसे मैंने आप लोगों से 500 रुपये की फीस ली है और मैंने 10 रुपये आपके ऊपर खर्च करे हैं। चाहता तो मैं भी इस तरीके से कर सकता था, आपको सबको जवाब दे देता, बट प्रॉपर वे जो है वो यही है कि फोटो को स्कैन करने के लिए मतलब किसी को स्कैन करने के लिए जो दूर बैठा हुआ है उसकी फोटो होनी चाहिए। अब ये पॉजिटिव एनर्जी का मैंने सिंबल लगाया है और ये आपकी फोटो के ऊपर ये दोनों पीस इस तरीके से रखे हैं। ठीक है सर, ओके, ये इस तरीके से। ठीक है, नहीं सर, कैसे भी रख सकते हैं आप, फोटो पे कहीं पर भी आए, समझ गया मैं। आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, बट ठीक है पीछे सर, आपके कोई होना नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी सिंगल ओरा होनी चाहिए। अगर पीछे कोई और दूसरा बंदा होगा तो दो जनों की ओरा मिक्स हो जाएगी। वो मिक्स हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, मिक्स हो जाएगी। अब देखिए, आपके सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया। अब यहाँ पर इतने सारे जने बैठे हुए हैं, तो अगर मैं आपको स्कैन कर रहा हूँ आपकी मतलब सामने लाइव में, तो सभी को स्कैन कर रहा हूँ ना सर। ठीक बात है, ठीक बात है। अब देखिए सर, वही है सिस्टम इसका। ये 90 डिग्री पे नहीं, 85 डिग्री पे रखा और ये 0% पे हमने लिया है इसको। जो ये पोर्शन है इसको हम 0% कहते हैं।
अब ये जितना एक दूसरे से दूर चले जाएंगे उतना पॉजिटिव एनर्जी है। ओके अब ये लगभग 60%। 55% आपको एनर्जी दिखा रहा है कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी 55%। तो सर ये सर 55 का मतलब ये हो गया कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो 0 से लेकर 100 तक का एक ग्राफ होता है, नेगेटिव एनर्जी का 0 से लेकर 100 का एक ग्राफ होता है। तो अगर आपकी 55% एनर्जी आई है तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी नेगेटिव एनर्जी 45 आए। ओके उसका अलग ग्राफ हो होगा। सकती है, वो आपकी 10% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है, 50% भी हो सकती है। पॉजिटिव एनर्जी जो है हमारी पॉजिटिव वर्क से, पॉजिटिव सोच से बढ़ती है, और नेगेटिव एनर्जी हमारी जैसे किसी ने कुछ कर दिया हो, या हम बार बार हॉस्पिटल में जा रहे हो, या हमारे शमशान घाट में बार बार चक्कर लग रहे हो, तो उसके कारण हमारी नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। ओके नहीं सर एक चीज बताओ, जैसे अभी आपने मेरी फोटो पे स्कैन किया, ठीक है सर, अब मैं सपोज करो मैं किसी क्लाइंट का कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल XYZ, तो हाँ उसने जी मेरे से ये पूछा कि फोटो तो मेरी बड़ी पुरानी थी, साल पुरानी फोटो मैंने भेजी थी आपको, और आप उस टाइम आप तो स्कैन अभी। सर देखिए, फोटो चाहे आपकी 10 साल पुरानी हो, चाहे 15 साल पुरानी हो, चाहे आपकी बचपन की फोटो, अच्छा आपकी जो आज की ऑरा है वो बताएगा हमारे तो ऑटोमेटिकली स्कैन ही वही करेगा मेरी फोटो को। कहाँ आज की ऑरा जो होगी आपकी हाँ जी वो चेंज हो जाएगी। अब जैसे आपने देखा होगा कि जो फोटोज अखबार में छपती है, जो एक्सपायर हो जाते हैं उनको उठाने की फोटो छपती है, हाँ तो जी जब बंदा वो जिंदा था उस टाइम की फोटो थी, तो उसके अंदर बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी कुछ थी, नेगेटिव एनर्जी कुछ थी। ठीक बात है। लेकिन जब वो एक्सपायर हो गया तो उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी 0% हो जाएगी और नेगेटिव एनर्जी 100% हो जाएगी। 100% पूरा बढ़ जाता है उसमें। राइट। अब मैं सर आप ही की नेगेटिव एनर्जी चेक करके देख बताता हूँ कि क्या दोनों में आपका रिजल्ट आ रहा है। ये मैंने नेगेटिव का सैंपल लगाया। हाँ जी नेगेटिव। दोनों में सेम लगाना है सर। जी सर, दोनों में सेम लगेगा सर। इसका सिर्फ एक चलाने का सिस्टम है। देखिए आप इसको पकड़ेंगे इस तरीके से और दोनों पीस आपके मिले हुए होने चाहिए, 90 डिग्री में अच्छा नहीं, सर, 95 डिग्री में। इसके ये बाद जो आपको थोड़ी पोर्शन है प्रैक्टिस करनी है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कटाना करते होगा, रहेंगे वैसे ये वैसे पोर्शन आपको रिजल्ट कटाना आते होगा। रहेंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। यहाँ नेगेटिव एनर्जी सिर्फ 25% है, तो 55 और 25 दोनों का कोई मेल ही नहीं है। मेरा भी एक बार देखिए ना सर। सर सबका चेक करेंगे, सबका चेक करेंगे एक एक करके। ओके सर। लेकिन मैं चाहूंगा कि पितृदोष मैं आप लोगों का सबका चेक करूँ। सर जैसे मेरे को बता रखा है कि मेरे भी पितृ दोष है। सर वो आपकी टेस्टिंग जब पितृदोष की होगी तब पता चलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आप बात है। आगे आगे मत भागो। नहीं मैं आपको बता ऑलरेडी, मुझे मतलब किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता रखा है। सर होगा तो आपका स्कैनर आपको बता देगा, ये स्कैनर आपको बता देगा। ओके सर। चलिए मैं पॉजिटिव एनर्जी सबकी चेक करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। देश पांडे जी हैं हमारे साथ? नहीं। पंकज जी, पिछली बार आपकी पॉजिटिव एनर्जी चेक करी होगी तो कितनी निकली थी, आपको कुछ याद है? पंकज जी। हेलो, जी सर। देश पांडे हूँ इधर। देश पांडे जी हैं आप? हाँ, तो पंकज बात करो 30% से भी आसपास, कितनी सर? 30% के आसपास। आज चेक करते हैं आपकी एनर्जी कितनी निकलती है। वही सर 35 के आसपास ही है। 35 का रेशियो जो है वो कम है। देश पांडे जी। बोलिए। देश पांडे जी की 60% पॉजिटिव एनर्जी है।
अब Thank 60% कैसे कैलकुलेट करा मैंने, इन दोनों के डिस्टेंस को, जितना आपस में ये स्कैनर एक दूसरे से दूर चले गए उतनी परसेंट हमारे को पावर मिल रही है। हमारा कितना दिखाएगा? ये है सर, कोंडा जी हैं हमारे साथ, अनिल राज हाँ कोंडा। सर, है उसमें, है उसमें। बोल लीजिए अपना। यहाँ पर भी 60% का लेवल है जी। प्रिया जी हैं हमारे साथ? नहीं है शायद। आर बी चावड़ा। सर हाँ जी, यस है, हार्दिक चावड़ा है। हाँ है, सर वीडियो Yes, खोलिए sir. अपना। ओपन ही है सर वीडियो मेरा, हाँ जी, ओपन ही है वीडियो मेरा। अच्छा नहीं, आपका नाम कुछ और आ रहा है, हार्दिक के नाम से आ रहा है उसमें। हाँ हार्दिक जी, हाँ जी जी। यहाँ 70% रिजल्ट है, स्कैनर वही है, Yes. जगह वही है, बट यहाँ पर जैसे जैसे फोटो चेंज हो रही है वो रिजल्ट चेंज हो रहे हैं। अरविंद जी, यहाँ पर 70% या 75% तक कह सकते हैं आप। त्रिवेदी जी, हाँ जी सर। सर ये आपकी फोटो कितनी पुरानी है? ये 4 साल हुआ होगा सर, 4 years। अब देखिए यहाँ पर जो त्रिवेदी जी, आपने कुछ अपना वीडियो खोलेंगे आप? जी। देखिए यहाँ पर फोटो जो है 4 साल पुरानी है और फोटो में काफी फर्क है। अब आपने कोई स्टोन वगैरह पहन रखा है? नहीं। यहाँ 35% ही है जी सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी। 40% से ऊपर होना जरूरी होता है पॉजिटिव एनर्जी। रघु जी, ये भी शायद नहीं है। मेहुल जी, जी सर। मेहुल जी आपकी 70-80% कह सकते हो आप, लेकिन धीरे धीरे बढ़ी है, तो इसका मतलब कुछ टाइम पहले आप हो सकता है प्रॉब्लम में रहे हो, जी सर। बीमारी वगैरह कुछ रही हो आपको? बीमारी नहीं, मेरी सिस्टर को कैंसर था, वो हिसाब से थोड़ा। हाँ, वो हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे होंगे फिर। हाँ हाँ। संजय जी, जी। यहाँ 90% पॉजिटिव एनर्जी है जी। और ये आप देखेंगे कॉन्स्टेंटली चल धीरे धीरे मतलब बढ़ता गया, रुका नहीं कहीं पर भी। अगर ये रुकता तो इसका मतलब ये है कि कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे अभी मेहुल जी की फोटो में स्कैनर थोड़ा रुका था, और यहाँ पर आप इसका प्ले देखेंगे स्कैनर का, रेगुलर चलाएगी। अब ये 90% तक है पॉजिटिव एनर्जी। सुरेश जी, जी सर। यहाँ 70% रिजल्ट है, बट इसकी स्पीड जो है आपके संजय जी से थोड़ा कम है। अच्छा
चौधरी जी हैं हमारे साथ? नहीं है। तो सर इस तरीके से देखिए, आप मशीन को चला करके पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर सकते हैं। फिर भी जो भी नहीं रहेगा उसका भी बोलिए, बोलते वो रिकॉर्डिंग में तो सुन लेगा। कल क्या अगर वो चीज सर? रिकॉर्डिंग जो नहीं है अभी, तो वो कल के रिकॉर्डिंग में तो देखेगा ना उनका उनका खुद का। एक्सक्यूज मी सर, जी सर। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए सर, बोलिए। सर मैं ये कह रहा था, एक्चुअली अर्जेंसी के लिए मुझे 2 मिनट के लिए बीच में जाना पड़ गया, तो ये वीडियो जो होगी वो आप लिंक शेयर कर देंगे सर? हाँ सर, कल आपको मिल जाएगा, ग्रुप में मिल जाएगा लिंक इसका। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। वही बोलना था सर जी, जो आज हाजिर नहीं है वो कल तो देखेंगे ना उसका खुद का और वीडियो में। हाँ सर, वो तो देखेंगे ही ना। राइट सर, ओके, थैंक यू। सर इस तरीके से देखिए, आपने नेगेटिव एनर्जी चेक कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी चेक कर सकते हैं। अब आपको मैं फार्मूला बताता हूँ काम करने का। जी किसी की पॉजिटिव एनर्जी अगर 40% से नीचे आ रही है तो वहां पर प्रॉब्लम है, और किसी की नेगेटिव एनर्जी 40% से ऊपर आ रही है तो वहां पर प्रॉब्लम है। अब जैसे मेरे को में प्रॉब्लम नजर आ रही है, एक तो पंकज जी में और दूसरा आपका त्रिवेदी जी में। अब यहाँ पर अगर हम उनकी नेगेटिव एनर्जी को चेक करेंगे तो हो सकता है 40% का लेवल हमारे को ऊपर मिल जाए। अच्छा सर, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी ये हम समझ रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी से क्या क्या सुविधाएं बढ़ जाती है, या फिर कैसे पता चल जाए कि उसमें? सर देखिए, जिसकी किसी की पॉजिटिव एनर्जी आपने सबसे पहले चेक करी, अगर 40% से नीचे आ रही है तो आपको सीक्वेंस जो हमने दे रखा है चेक करने का वो पूरा चेक करना है। पॉजिटिव के बाद नेगेटिव पे आना है, नेगेटिव के बाद यूवी माइनस पे आना है, यूवी माइनस का मतलब है नजर दोष, नजर दोष के बाद बंधन दोष पे आना है, बंधन दोष के बाद आपको सॉरी पितृ दोष पे आना है। इसका पूरा लिस्ट है क्या सर? हम लोग को लिस्ट दिया गया है क्या, किसमें क्या सर, चेक करना है, आप क्या चीज? सीक्वेंस देखिए ना, आपके पास जो बॉक्स है उसका सीक्वेंस देखिए, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव होगा। नहीं तो कौन सा में क्या होगा सर, उसका जानकारी कैसे होगा? देखिए सर, सीक्वेंस एक सीक्वेंस हमने बना रखा है ना, अगर किसी की पॉजिटिव एनर्जी 40% से नीचे आ गई तो आपको नेगेटिव पे जाना है, और नेगेटिव भी अगर आपको 40% से ऊपर आ गई तो आपको यूवी माइनस पे आना है। यूवी माइनस अगर उसका 100% आ गया तब आपको उसको बताना है कि भैया यूवी माइनस है आपको, और आपको उसके बाद जो है नजर दोष बंधन दोष चेक करना है। तो बंधन दोष अगर किसी का निकल गया है तो उसका काम ऑटोमेटिकली रुक रहा होगा। और सर फिर एक्सक्यूज मी सर, सर ये यूवी माइनस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे? सर यूवी माइनस का मतलब होता है नजर दोष। नजर दोष, मेरे 32 दांत हैं और मैंने आपकी दुकान पे जाकर के कह दिया भाई दुकान तो बहुत बढ़िया चल रही है, या आपको कह दिया कि भैया बहुत हट्टा कट्टा हो गया है, तो एक कहने से भी नजर लग जाती है, तो उसको हम नजर दोष कहते हैं। नजर दोष का मतलब ये है कि अगर आपकी बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में 20% 25% का नुकसान, अगर आपके अंदर 100 रुपए कमाने की क्षमता है तो आप सिर्फ 25 रुपए का लॉस हो रहा है, 75 रुपए कमा रहे हैं। और बंधन दोष में क्या होता है कि 70% तक का लॉस, अगर बंधन दोष आपके ऊपर है और आपकी जो कमाने की ताकत है वो 100 रुपए है और आप 70 रुपए कमा रहे हो, 30 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है, तो फाइनेंशियल लॉस होता है पहले। फिर उसके बाद जो है आपकी हेल्थ पे आता है, उसके हेल्थ के बाद में आपका जय श्री राम हो जाएगा और वो आपके बच्चों के ऊपर आ जाएगा। मेरे को खुद के ऊपर बंधन दोष थी। इसका लिस्ट सर आप लोग अवेलेबल कराएं क्या? हम लोग के पास कुछ लिस्ट है ऐसे? सर आवाज कौन सा में थोड़ी क्या कम आ रही है, थोड़ा माइक का पास में करिए ना। हाँ सर, ये कौन सा में कौन सा चेक होगा, इसका लिस्ट जैसे हम लोग का गोड वाला में अवेलेबल करवाया गया है, तो इस पेटी में तो लिस्ट नहीं था, क्या वो लिस्ट अलग से अवेलेबल कराया गया है क्या? सर मैं भेज दूंगा आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको। सर ये पीडीएफ फाइल आप सर, ग्रुप में शेयर करेंगे प्लीज? सर ये तो देखिए हमारा सीक्रेट है, जो हमसे परचेज चैनल उन्हीं के लिए है। सर हमने परचेज जी किया है सर। तभी बोल रहा हूँ। अगर आपने परचेज किया तो आपको मिल जाएगी। अभी आधा घंटे पहले मेरे को ज्वाइन करवाया गया है और आधा घंटे पहले ही मैंने पेमेंट किया है। स्कैनर मेरा 2 या 3 दिन तक आ पाएगा आपके पास। तो कोई बात नहीं सर, अगर आपने अभी परचेज करा है तो आपको मिल जाएगा महीने भर के अंदर, 15 दिन के अंदर, जिन्होंने भी लिया है सबके लिए पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू।
क्या था आप सर, मैं नेगेटिव ये चेक जोन कर रहा रहे। था त्रिवेदी जी सर, की नेगेटिव एनर्जी। जी जी सर सर मैं ये कह रहा था जो बंधन जो जोश बोला आपने, इसका मतलब जो काम बन जाता है, काम सर को काम बोलते हैं बन ना, जाता काम। है। अगर आपको 100 रुपए कमाने की क्षमता है आपके अंदर तो सिर्फ 30 रुपए कमा रहे हो आप। समझ। अब ये जैसे ये पॉजिटिव एनर्जी कम जी होने के सर, कारण होता है। पॉजिटिव एनर्जी कम होने के कारण होता है सर। सर पॉजिटिव का एनर्जी कम होने के कारण, नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होने के कारण। पॉजिटिव तो नेगेटिव नेगेटिव से ना दोनों आपका चेक। सर, पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना आपकी ऑरा के तराजू है, अच्छा, उससे आपको पता चलता है कि आपकी क्या चीज बैलेंस है, क्या चीज अनबैलेंस है। जैसे किसी का पॉजिटिव भी ज्यादा है, नेगेटिव भी ज्यादा है, तो क्या हो? सर मैंने आपको फार्मूला बताया है, देखिए पॉजिटिव एनर्जी अगर 40% से नीचे आ रही है तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है। नेगेटिव एनर्जी 40% से ऊपर आ रही है, 50 आ रही है, 60 आ रही है, 70 आ रही है, तो इसका मतलब उसको नजर दोष हो सकता है, उसको बंधन दोष हो सकता है, उसको पितृ दोष हो सकता है। अच्छा, मतलब नेगेटिव बढ़ जाएगा उसमें, उसका पॉजिटिव घट नेगेटिव जाएगा। एनर्जी बढ़ गई ना सर। नेगेटिव एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है कि आपके पास एक गाड़ी है, उसकी 200 की लिमिट है, आप 200 पे चला सकते हो। आपके पास जो सड़क है उसमें आप 200 पे चल सकते हो, बट आपके जो रोड है उसपे स्पीड ब्रेकर बार बार आ रहे हैं, आपको ब्रेक लगानी पड़ रही है। तो जो सर 1 मिनट जरा, इसकी बैटरी खत्म हो रही है, 1 मिनट। तो बेटा हमको पॉइंट दिए रहना ना, हम चार्ज भी करते रहेंगे। तो कहाँ पर थे सर हम? नेगेटिव चुनना है सर त्रिवेदी का। हाँ तो सर नेगेटिव एनर्जी अगर उसकी ज्यादा आ रही है तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम है। आप उसके रोड में बार बार आपके स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, तो जो उसको ट्रेवल करना है, मेरे को हरिद्वार से दिल्ली जाना है, अब उसमें 5 घंटे मैक्सिमम है और मैं वहां पहुंच रहा हूँ 15 घंटे में। जो चीज आपको 5 साल में मिलनी चाहिए वो चीज मिल रही है आपको 15 साल में, तो वो बंधन दोष है ना सर। सर मेरा वाला में है ना, नेगेटिव चेक करके एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सर। मेरा बॉडी में बहुत अजीब सा घटना भी घटी है, एक्सपेरिमेंट कोई किया जा बात नहीं सकता सर, है चेक मेरा कर बॉडी। लेते हैं पहले, जिनका मेरे को आइडेंटिफाई मैं कर रहा हूँ अपनी नजरों से। ओके 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 चेक करते ओके हैं। ओके सर। त्रिवेदी जी आप साथ में हैं हमारे? हाँ जी सर। ये नेगेटिव एनर्जी मैंने लगाई है, अब ये नेगेटिव एनर्जी देखिए 70% आ रही है, 70 से भी ऊपर जा रही है वो, 80% तक पहुंच रही है वो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको काम रुका हुआ है, इनका नजर दोष है या बंधन दोष है। एक सर हाँ और जी। हमारे साथ। तो पंकज, हाँ जी, ये नेगेटिव का मैं सैंपल लगाया। अब ये देखिए 80% नेगेटिव एनर्जी आ रही है। तो सर कुछ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपको या हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत स्टार्ट हो गई है और हेल्थ भी अभी स्टार्ट हो गई है। तो मैं आप ही का जो चेक करता हूँ, पहले यूवी माइनस चेक करता हूँ, फिर बंधन दोष चेक करता हूँ। सर मेरा भी करना है, मेरा। हाँ सर बिल्कुल करूंगा सर। देखिए यहाँ पर्सनल स्कैनिंग करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, बट क्या है कि कस्टमर आपके पास एक्सपेरिमेंट हो आएगा जा तो रहा है। कैसे आपको उसको ट्रीट करना है। या अब ये यूवी माइनस मैंने सैंपल लगाया, अब यहाँ पर यूवी माइनस का रिजल्ट जो है 0 या 100 आएगा। ये नहीं खुला तो इसका मतलब यूवी माइनस 0% है। ये चेक करा मैंने आपका पंकज जी का। 0 मतलब सर कुछ नहीं है? नजर दोष नहीं है इनके ऊपर, जी। कुछ नहीं है, मतलब नहीं खुला तो। और यहाँ पर देखिए अभी जो पॉजिटिव और नेगेटिव का रिजल्ट आया था वो 0, मतलब 50, 60, 70 किसी का ऐसे आ रहा था। लेकिन नजर दोष, बंधन दोष और पितृ दोष का जो रिजल्ट आएगा वो 0 या 100, यस और नो में।
अच्छा, या तो वो yes, है या नहीं है, या नहीं है। उसमें सर एक बीच में क्वेश्चन नहीं, पूछूं सर? स्कैनर बीच में नहीं रुकेगा उसमें। सर एक क्वेश्चन पूछूं क्या? जी सर। जो जब जिसका नजर दोष है या जिसकी एनर्जी नेगेटिव है, तो उनको हमने पॉजिटिव के लिए क्या बोलना है या नजर दोष के लिए क्या बोलना है ट्रीटमेंट के लिए? देखिए हमारे पास आपको एक हनुमान जी का बूस्टर मिलेगा और 2 रॉड मिलेंगी। जो नजर दोष होता है वो तो हमारा हनुमान जी के बूस्टर से काम हो जाता है। अगर आपके ऊपर बंधन दोष भी है तो बंधन दोष के लिए जो पहले एक निकल जाए बंधन दोष, फिर मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बता दूं सर। हाँ 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 सर, चेक कर लीजिए पहले इसको। अब ये यूवी माइनस चेक हो रहा है सर। यूवी माइनस इनके ऊपर भी नहीं है। ये किसका तो था? नजर दोष नहीं है अब इसमें। इसके बाद हम चेक करते हैं बंधन दोष। बंधन दोष जो है त्रिवेदी जी का चेक हो रहा है क्योंकि उन्हीं की फोटो लगी हुई है। यस और नो में आंसर आएगा हमारे पास। आप मेरे हाथों को देख सकते हैं किस तरीके से मैंने स्कैनर को पकड़ा है। अब ये देखिए बंधन दोष निकल के आ गया इनका। 0 या 100 मैंने आपको कहा था, यस और नो। तो ये जो आंसर मिल रहा है हमारे को यस में मिल किनका रहा है। ये सर आपका किनका नहीं है, मतलब? ओके ओके। ये आपकी फोटो मैं आप लगा रहा हूँ। देखिए इनके ऊपर भी बंधन दोष 100% है। मतलब 0 यस और नो का मतलब है इसमें। अब बंधन दोष का मतलब ये होता है सर कि मैं आपसे जेलसी रखता हूँ। उस जेलसी के लिए मैं किसी के पास गया और मैंने बोला जी इनका काम थोड़ा सा बिगड़ जाए, और उसने अपनी पूरी पावर लगा दी और आपका काम बिगड़ गया, तो आप प्रॉब्लम में आ गए। आपको बांध दिया, आपका काम बांध दिया, तो वो बंधन दोष होता है, जिसे ब्लैक मैजिक भी कहते हैं, काला जादू भी कहते हैं, और कार्य में रुकावट भी कहते हैं। तो वो बंधन दोष होता है। उसकी रेमेडी के लिए आपको हनुमान जी का एक बूस्टर मिलेगा, और आपको हमारे यहाँ से इस तरह की रॉड हैं वो मिल जाएंगी, जिसको आपको अपने घर के एक मेन एंट्री पे लगाना होता है, और एक आपको जो बेड होता है बेड के बगल में लगाना होता है। उसकी एक वीडियो बनी हुई है, वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। तो उसमें सब चीजें आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से उसको इंस्टॉल करना है। बंधन दोष में क्या लिखा हुआ सर सैंपल में? सर बंधन दोष लिखा है पूरा, बंधन दोष ना। और ये सीरीज में आप देखेंगे तो 4था नंबर बंधन दोष है। 4थे नंबर पे आएगा सर बोर्ड, उसमें ना बॉक्स में आपके। ओके ओके, 2 नंबर बॉक्स में आएगा सर। 1 नंबर बॉक्स में सर, 1 नंबर में। तो सर बंधन दोष के बारे में आप लोगों का क्लियर है चैप्टर, या कुछ और पॉइंट्स हैं? हाँ सर, बंधन दोष क्लियर सर, क्लियर क्लियर है। सर। तो इस सर तरीके से घर आप, में अगर किसी एक हेलो जी सर बोलिए सर बोलिए। घर में अगर किसी 2-3 जन को अगर बंधन दोष है तो सर जहां पर भी सर बंधन दोष, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। नहीं, अगर घर में अगर मेरे साथ और किसी को है तो मुझे उतने लोगों के लिए रॉड्स एक्स्ट्रा मंगानी पड़ेगी फॉर मतलब दरवाजों के लिए और बेड के लिए भी, मतलब जहाँ पे हम ठीक है सर, जो आपके घर की मेन एंट्री है वहां पर तो एक लगेगी रॉड। आपके साथ आपकी वाइफ को अगर बंधन दोष है तो एक रॉड लगेगी। अगर आपके बच्चों को है तो उनके बच्चों के पलंग के पास में रहेगी, लगेगी एक रॉड। ओके, तो पर रूम और जहाँ बंधन जहाँ दोष देखिए, पब्लिक सोते हैं वहां आवाज डालनी पड़ेगी? हाँ जी नहीं, अगर 2 रूम में पर्सन सो रहे हैं और दोनों रूम में प्रॉब्लम है बंधन दोष, तो दोनों रूम में रॉड्स डालनी दोनों रूम में पड़ेगी। रॉड लगानी पड़ेगी सर। एक्चुअली में क्या होता है, बंधन दोष होने से हमारा क्राउन चक्रा डिस्टर्ब होता है। अब आपका क्राउन चक्रा डिस्टर्ब होगा, आपको रात को नींद ढंग से नहीं आएगी, और आप अगले दिन काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, लेजीनेस रहेगी। और यही जो है हमारा क्राउन चक्रा। अब मैं आपका क्राउन चक्रा भी अगर चेक करूंगा तो वो भी डिस्टर्ब आएगा। उसमें जो ये 40% या 50% तक खुलेगा,
और जैसे ही बंधन दोष आपका खत्म होगा आपको उसमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब बंधन दोष जो होता है सर, ये हमारा जो आप ये रेमेडी लेंगे ना, तो ये 54 डेज की एक साइकिल होती है। 54 डेज बाद आपको बहुत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आराम जो है 100% 54 डेज के बाद मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो 10, 12, 15 दिन में हो जाएगी। 54 डेज में आपको इसलिए कह रहा हूँ कि किसी ने भी कुछ भी करा होगा तो वो किसी ना किसी नक्षत्र पे करा होगा। हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, 27 दिन होते हैं, एक नक्षत्र एक दिन रहता है। तो वो नक्षत्र एक बार निकल गया, दूसरी बार निकल गया। जैसे आपका मान के चलिए कि आज अश्लेषा नक्षत्र चल रहा है, तो अश्लेषा नक्षत्र जो है 2 बार निकल गया आपका, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा अगर अश्लेषा नक्षत्र पे किसी ने कुछ कर रखा होगा तो 54 डेज की एक साइकिल है, उसको आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। बट स्टार्टिंग जो है आपको 12-15 दिन में, 20 दिन में ही स्टार्ट होना दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सर ये रेमेडी जो होती है, हाँ जी, हाँ जी, वो भी ग्रुप में शेयर हो जाएगी सर? सर वो पीडीएफ फाइल में आपको सारी मिलेगी। आपको जो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। आपको जो वीडियो मिलेगा स्कैनर के साथ, उसमें हमारी सारी रेमेडीज हैं। ठीक है। दूसरा सर, ये वास्तु के अकॉर्डिंग किस तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है? देखिए सर, आगे मत भागिए, अभी स्टार्टिंग यहीं से होती है, अभी तो कहीं स्टार्टिंग ही है। बाकी है कल वाली क्लास में हम उसके लिए बात करेंगे, वास्तु के लिए बात करेंगे, और आपका बहुत सारी चीजें उसमें कल बात करेंगे। आज जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है इस पे चलते हैं। और एक सर चीज आती है पितृदोष। देखिए बंधन दोष, यूवी माइनस, बंधन दोष, और उसके बाद पितृदोष। अगर किसी को पितृदोष है और पितृदोष की उसने रेमेडी नहीं करी है तो वो रेगुलर चलता रहता है। और पितृदोष होने से हमारे को क्या होता है कि जो हमारी जनरेशन है वो फीमेल की तरफ ज्यादा होती है, और आने वाली जो जनरेशन है उनको प्रॉब्लम रहेगी। जैसे आज हमारे पास जो सज्जन आए थे उनका पितृदोष था, तो उनके फादर के भी कई सारी बहनें थी और उनके खुद की भी कई सारी लड़कियां हैं। तो यहाँ पर आज आने के बाद पता चला उनको कि उनके ऊपर 2 जनों का पितृदोष है, और वो एस्ट्रोलॉजी और कर्मकांड वगैरह लगभग 15 साल से कर रहे हैं। तो जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है हमारे को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है, तो ये सब चीजें हैं। अब आप लोग कहें तो मैं सबका पितृदोष चेक कर देता हूँ। अगर किसी का पितृदोष निकलेगा तो उसकी रेमेडी भी आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके से आप उसको रिमूव करना है। सर कर दीजिए। तो सर जो फोटो लगी है उन्हीं को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। जी आजा बेटा, फोटो चेंज करता रहिए। इधर दिखानी पड़ेगी। यहाँ पर यस और नो का आंसर मिलेगा। सर ये म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। एक मिनट सुन। ये देखिए सर, म्यूट पंकज जी की मैं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आंसर है वो नो में है। आंसर आपको देखना है सर कि यस में आ रहा है कि नो में आ रहा है। अभी दूसरी फोटो में अनिल जी की। सर एक मिनट सर, आपने लास्ट टाइम चेक किया था, मेरा पितृदोष निकल के आया था सर आपने कोई रेमेडी वगैरह करी है कुछ? नहीं सर, नहीं। तो सर बंधन दोष के कारण आपका पितृदोष नहीं निकल के आ रहा है। और वो भी आपने जेंट्स का निकाला था। हाँ जी सर, बंधन देखिए अभी फादर की तरफ से निकाला। देखिए सर, अभी आपके ऊपर ना बंधन दोष आ गया। पितृदोष तो है लेकिन बंधन दोष भी साथ में आ गया। तो पहले बंधन दोष की आप रेमेडी करेंगे, उसके बाद फिर पितृदोष का। ओके। डबल आपकी जो एनर्जी है वो डबल खराब हो रही है। तो अनिल जी इनके ऊपर नहीं है जी। स्कैनर को सर ये कौन सा टेस्ट करें सर अभी? सर पितृदोष। ओके
ये नहीं है हमारे साथ, चौधरी जी नहीं है शायद ना, सुरेश जी हैं। जी सर। आपके ऊपर नहीं है साहब। और सर स्कैनर अपने आप मूव कर जाता है क्या सर? हाँ जी, खुला नहीं ना सर। जी स्कैनर को खड़ा रखना है ना अपने हाँ से? हाँ जी हमारा दिखाइए सर। हाँ सर, आप ही का चेक करो अरविंद जी। जी अब यहाँ पर पितृदोष है, जी तो सर बच्चों में कौन बड़ा है आपके? हाँ, इधर आना हाँ बंधन दोष, जी, बंधन दोष। पितृदोष नहीं चेक कर रहा मैं, पितृदोष चेक कर रहा हूँ अभी। जी 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 सर। संजय जी, जी संजय जी के ऊपर जी है पितृदोष। अब यहाँ पर जो स्कैनर आपने देखा ना जी, बहुत धीरे धीरे खुला है, तो इसका मतलब ये है कि जो इनका पितृदोष निकल कर आएगा वो एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी पुराना ही निकल कर आएगा, बहुत ज्यादा पुराना पितृदोष नहीं है इनके ऊपर। सर, मैंने इसकी रेमेडी करा ली है उज्जैन में। सर आपने ज्ञात अज्ञात वगैरह सबकी कराई होगी ना? हाँ जी। मैं आपको ना स्कैनर की और इसमें डिटेल और बताता हूँ आपको कि किस तरीके से क्या निकाल सकते हैं हम पितृदोष। नहीं ये मैं मेहुल क्या जी की कह चेक, रहा था सर, मैं ही कह रहा था मैंने इसकी पूजा करा ली है, तो उसके बाद भी दिखाएगा ये। सर मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये अभी इसका रेमेडी का नंबर आएगा तो मैं बात करूंगा आपसे। मेहुल जी है ना हमारे साथ? है। मेहुल जी के ऊपर नहीं है। चावड़ा जी, यस सर। नहीं है सर। थैंक यू सर। रघु जी भी शायद नहीं है हमारे साथ। ये सर मैडम, मुझे जाना है, मैं बीच में लीव कर रहा हूँ सर। हाँ जी, मेरे को जाना है, मैं लीव कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ मैं। प्लीज। सुशांत जी, यस सर। नहीं सर आपके ऊपर नहीं है पितृदोष। तो सर मेरे को फिर बोल क्यों रखा है पंडितों ने, पूजा कराओ वहां के आके ये करा के आओ? सर मैं स्टार्टिंग में आपको वही बताया था, आप अपनी कुंडली को ना कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से बनाओ, या हो सकता है आपका टाइम आपको ठीक ना पता हो, तो इसके कारण आपको पितृदोष दिखाई दे रहा हो आपकी कुंडली में। अच्छा। देश पांडे जी है हमारे साथ में? हाँ नहीं सर। ठीक। ये मिनट, ये मिनट। त्रिवेदी जी, जी जी सर। नहीं सर आपके ऊपर नहीं है पितृदोष। ये अरविंद सर के ऊपर जो हमने चेक करा था, जी सर। देखिए जरा किसकी फोटो है ये। सर आपको अपनी फोटो दिखाएंगे तो पता चल पाएगा, किसी ने मैसेज करा है अभी, वीडियो खोल लीजिए आप।
देखिए जी, यहाँ पर पितृदोष निकल कर आया है। अब यहाँ स्कैनर से हम सवाल जवाब भी कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसा कोई माइक नहीं लगा हुआ जिससे आपकी आवाज ये समझ पाए या सुन पाए। ये जो मैं अब सवाल करूंगा ये आपकी ऑरा से करूंगा। ऑरा में जाकर के एक वाइब्रेशन पैदा होगी और हमारे को पता चलेगा कि उसमें क्या पॉजिटिव हुआ क्या नेगेटिव हुआ। ऑरा जो है एक शांत तालाब होती है। शांत तालाब में अगर आप कंकड़ डालोगे तो उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है। तो पहले जो आपने चेक करा वो हमने जो चेक करा वो डायरेक्ट गोल पे चेक करा कि फुटबॉल हम खेल रहे हैं तो गोल लगाने के लिए हमारे पास फुटबॉल है। अब फुटबॉल को किस एंगल पे भेजना है या क्या हमारे को उससे चीज पता करनी है, तो उसके लिए हमारे को उसको एक जो हमारी सामने वाले की ऑरा है उसको एक कमांड देनी पड़ेगी। और वो कमांड का मतलब ये है कि जो भी हम सवाल कर रहे हैं वो अरविंद जी से नहीं करेगी, क्योंकि अरविंद जी को भी नहीं पता कि वो क्या चीज है। लेकिन जो सवाल हो रहा है वो उनकी ऑरा से हो रहा है और ऑरा जो है वो हमारे को रिजल्ट दे रही है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि 1 जने का है, 2 जने का है, 3 का है, 4 का है। अरविंद जी के ऊपर पितृदोष किसी 1 जने का है। अब यहाँ पर देखिए 1 पे खुल गया, मैं 2 या 3 भी ट्राई करूंगा तब आप देखेंगे रिजल्ट क्या आएगा। अरविंद जी के ऊपर पितृदोष 2 जनों का है। अरविंद जी के ऊपर पितृदोष 3 जनों का है। अब ये जो रिजल्ट है वो 2 पे भी नहीं खुला और 3 पे भी नहीं खुला। अब हम सवाल करेंगे किसी महिला का है या पुरुष का है। महिला के लिए पहले अलग सवाल हो जाएगा, पुरुष के लिए अलग सवाल हो जाएगा। अरविंद जी के ऊपर किसी महिला का पितृदोष है। अब महिला में देखिए मना हो गया। अब हम पुरुष का पता करेंगे। अरविंद जी के ऊपर किसी पुरुष का पितृदोष है। यहाँ पुरुष में 100% खुल गया जी और एक पुरुष का निकल कर आया है। अरविंद जी आपके फादर हैं? हाँ, अभी 2 साल एक्सपायर हो गए सर। हाँ जी, पिछले साल मार्च 22 में, कोरोना के एक महीना पहले एक्सपायर हो गए। अरविंद जी के ऊपर पितृदोष उनके पिताजी का है। अब यहाँ पिताजी का नहीं निकल कर आया, दादाजी का हम पूछते हैं। अरविंद जी के ऊपर पितृदोष उनके दादाजी का है। दादाजी का भी नहीं निकल के आया। अरविंद जी के ऊपर पितृदोष उनके परदादाजी का है। आपको परदादाजी का नाम याद है? शायद थोड़ा माइक आगे करिए जी शायद वेंको जी सर। माइक आगे करिए ना जी। आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ सर, टैब यूज किया है मैंने। वेंको जी चौहान। हाँ जी, वेंको जी वैकुंठ वेंकुट जी वैकुंठी वेंको जी। He says Vyanko ji, Sir, Vyanko ji. वेंको जी यंको जी। जी। अरविंद जी के ऊपर यंको जी नाम के किसी व्यक्ति का पितृदोष है। यहाँ पर नाम से भी क्लियर हो रहा है। देखिए जी, पितृदोष अगर किसी के ऊपर आता है तो हमारे को सबसे पहले रोटी देखनी होती है। उसके बाद हमारे को जो पिंडदान होता है वो देखना होता है और उसके बाद हमारे को देखना होता है शैयादान। रोटी अगर निकल रही है तो वो बहुत इजी होता है। उसके अलावा 11वें की जो पूजा होती है हमारी 10वें के अस्थि प्रवाह के बाद 11वें की जो पूजा है वो चेक करनी होती है। या जो गया में या बिहार में जो गया है वहां जाकर के पूजा करानी है वो पता चल जाएगा इससे। या फिर आपको किसी को शैयादान करना है, किसी ब्राह्मण को शैयादान करना है या किसी शूद्र को शैयादान करना है तो उससे भी आपका जो पितृदोष है वो शांत हो सकता है। परदादा जी का निकला था नहीं? अरविंद जी के ऊपर जो उनके परदादा जी का पितृदोष है उसकी शांति का कोई उपाय है?
अरविंद जी अगर अपने घर से रोटी निकाले तो ये परदादा जी के शांति, पितृदोष में शांति मिलेगी। अब यहाँ रोटी निकालने से देखिए मना हो गया। अरविंद जी अगर 11 की पूजा, पिंडदान की पूजा करें तो उनके परदादा जी की आत्मा को शांति मिलेगी, पितृदोष शांत हो जाएगा। सर 11 की पूजा आपको करानी पड़ेगी दोबारा से। अब आप लोग जाते कहाँ पर हैं? नासिक में? अरविंद जी अगर नासिक जाकर के अपने परदादा जी की पूजा कराएं तो शांति मिलेगी। नासिक में जाकर के दोबारा से आपको पूजा करानी पड़ेगी तो आपको शांति मिल जाएगी। और रोटी निकालने का जो सिस्टम होता है वो उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो घर में हमारे दिन में 2 रोटी बनती हैं। उन 2 रोटी के ऊपर आपने जो सब्जी बनी है वो रखी और आपने जो भी मीठा घर में बना है वो रखा उसके ऊपर, और घर के बाहर जो भी आपका खुला एरिया है आप वहाँ चले गए और खुले एरिया में आपने उसको रखनी है और बोलना है कि ये मेरे परदादा जी के नाम की रोटी है, परदादा जी के नाम का शांति, पितृदोष शांति के लिए उपाय है। और आपने ये नहीं सोचना है कि ये कुत्ता लेके जाएगा या बिल्ली लेके जाएगी या खरगोश लेके जाएगा या कोई भी आएगा, और ना ही आपने कोई ऐसा देखना है कि पीपल का पेड़ चाहिए। आप वहां पर रोटी रखकर आइए और आपको शांति मिल जाएगी। तो सर ये एक तरीका है काम करने का, लेकिन आपका पिंडदान निकला है। और अगर किसी का शैयादान निकलता है तो शैयादान जो है किसी पंडित को देना होता है, वो भी आप कंफर्म कर सकते हैं। किसी शूद्र को देना है तो वो भी आप कंफर्म कर सकते हैं। उसमें एक फोल्डिंग पलंग, चादर, तकिया और आपका ओढ़ने वाली चादर, ये सब चीजें दी जाती हैं। पहनने के लिए कपड़ा, एक छाता और एक जूता किया जाता है। छाता और जूता बहुत जरूरी होता है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप पितृदोष शांति किसी भी पर्सन की देख सकते हैं और कर सकते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? जी क्लियर है सर, आगे चलें। सर बंधन दोष का क्या इलाज है? सर आप मेरा देख सकते हो पितृदोष। सर मैंने चेक करा है, आपका नहीं है। मेहुल जी आपको चेक करा है मैंने? चेक नहीं किया सर। जय पोस्टर उठा दिए सर हनुमान जी वाला। देखिए बंधन दोष के लिए मैंने आपको बताया था कि ये रॉड आपको लेनी पड़ती है। ये 2 रॉड आपको लेनी है, एक तो आपको घर के मेन गेट पर लगानी है और एक आपको जहाँ पर पलंग है उसके पास में लगानी है। तो दोनों जगह रॉड लगाने से क्या होता है, जो हमारा घर के अंदर जो भी एंट्री करेगा पॉजिटिव एनर्जी के साथ एंट्री करेगा। सर एक बार दोबारा क्लियर कर देंगे, बंधन दोष होता क्या है वैसे? सर बंधन दोष का मतलब है किया कराया। बंधन दोष का मतलब है ब्लैक मैजिक। बंधन दोष का मतलब है कि किसी ने काम बांध दिया आपका। तो सर वो मतलब ठीक है सर, नेक्स्ट कभी वो भी चेक करा लेंगे अपना बंधन दोष भी, अगर पितृदोष को एक बार ये भी फिर चेक करा लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है सर? यस सर, यस सर। इसके बाद आता है जी। हाँ सर, थोड़ा सा रोक रहे हैं। ये सर जानना था कि जैसे मान लीजिए हमको कुछ चेक करना है, जैसे कोई भी काम के लिए जिस क्वेश्चन हम लोग ओरा से करते हैं, तो क्या पॉजिटिव का सैंपल लगा के हम लोग इसको जान सकते हैं? देखिए सर, बिजनेस अगर किसी को करना है तो बिजनेस सक्सेस के लिए हमारा सैंपल है। अगर किसी को जॉब में जाना है तो जॉब सक्सेस का सैंपल है। नहीं सर, जैसे कोई काम करने निकल रहे हैं, काम मेरा सफल होगा नहीं काम होगा, बनेगा क्या नहीं बताएं? बनेगा वो पॉजिटिव से आप चेक करेंगे। जी। या कहीं काम रुकावट हो जाएगा तो नेगेटिव से चेक करेंगे उसको? नहीं सर, पॉजिटिव से पता चल जाएगा ना। अगर काम नहीं बनना होगा तो नहीं खुलेगा, और अगर बनना होगा तो खुल जाएगा। सर इसके बाद कालसर्प दोष की बात करते हैं। कालसर्प दोष में आप सभी को अंदाजा है कि जो हमारे 7 प्लेनेट होते हैं वो राहु केतु के बीच में आ जाते हैं। चाहे वो लेफ्ट में आ जाए, राइट में आ जाए, ऊपर आ जाए, चाहे नीचे आ जाए, तो वो कालसर्प दोष की कुंडली कहलाती है। बट कालसर्प दोष में भी कभी कभार ये होता है कि आप देख रहे हैं कुछ और दिखता है कुछ। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि चौथे घर में
राहु जो है वो 28 डिग्री का है, केतु 10वें घर में 28 डिग्री का है, और सूर्य जो है वो 6 डिग्री का चौथे घर में है। और आपके जो 5 और जो प्लेनेट है, 6 प्लेनेट और जो है वो आपके सारे सारे नीचे की तरफ, मतलब 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें में। तो पहली नजर में देखने से ये जो कुंडली है वो कालसर्प दोष की कुंडली कहलाएगी। बट अगर आप डिग्री वाइज देखेंगे तो जो राहु की और केतु की जो चाल है वो हमेशा वक्री रहती है। तो वो 30 डिग्री से 28 डिग्री पे आया, 28 डिग्री से 30 डिग्री से 29 पे आया, 29 से 28 पे आया, 28 से 27 पे आया। और सूर्य की जो डिग्री है, सूर्य की जो चाल है वो सीधी होती है। तो सूर्य आपका 1 डिग्री से स्टार्ट होकर के 2 पे आया, 3 पे आया, 4 पे आया, 5 पे आया। तो आपको कुंडली में दिखाई दे रहा है कि सूर्य और राहु एक साथ बैठे थे, लेकिन दोनों की अगर आप डिग्री को देखेंगे तो डिग्री का बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ गया, क्योंकि एक 28 डिग्री है, एक 4 डिग्री है। तो लगभग मान के चलिए कि 24 डिग्री का फर्क आ गया। ये स्कैनर जो है, आपको इतना ज्ञान है तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज ये स्कैनर आपको बता देगा कि जो आप कुंडली देख रहे हैं वो कालसर्प दोष की कुंडली नहीं है। और अगर कालसर्प दोष की कुंडली होगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ये कालसर्प दोष की कुंडली। कुंडली को चेक करना होगा, कुंडली को इसमें से चेक किया जाएगा सर? हाँ जी, कुंडली को चेक किया जाएगा कालसर्प से? नहीं सर, आप सामने वाले की ऑरा को चेक करेंगे ना। आप देखिए, आपके पास सामने वाले की ऑरा भी है और कुंडली भी है जी। अब दोनों को कैलकुलेट करके आपने सवाल को जवाब देना है। अब ये नहीं ये तो जरूरी नहीं है ना जी आपके पास जो कुंडली आई है वो 100% ठीक हो, लेकिन जो सामने वाले की ऑरा आई है वो 100% ठीक है। उसके जो जवाब हैं वो आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं सर मांगलिक दोष की। मांगलिक दोष भी अगर किसी की कुंडली में है तो आपको ये मशीन बता देगी है, और अगर नहीं है तो नहीं बताएगी। वो कालसर्प दोष रेमेडी में बोले सर कालसर्प दोष, अगर आपके पास कोई कुंडली ऐसी आई है जिसमें आपको कालसर्प दोष दिख रहा है और आपको चेक करना है कि वो एक्चुअल में है भी या नहीं, तो उसके लिए आप हमारा ऑरा स्कैनर यूज करेंगे। अनिल सर मेरी बात समझ गए आप? समझा सर, पर रेमेडी हाँ है बोले तो हम क्या रेमेडी दे सकते? सर रेमेडी के लिए देखिए, कालसर्प दोष में सिर्फ पूजा ही होती है। वो आपको नासिक में जाकर करानी है, या आप अपने जो सावन आएगा अभी, तो सावन में आप कालसर्प दोष की पूजा करा सकते हैं। वो आपके शहर में भी हो जाएगी, जो भी शिव जी का मंदिर होगा वहां पर हो सकती है। सपोज अगर पूजा कर ली रहेगी तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा, ओरा में से निकल गया रहेगा, वो दोष खत्म हो जाएगा तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा ये मशीन। क्लियर है सर? यस सर। सर इसके बाद बात करते हैं हम मैरिज योग की। अगर किसी का मैरिज योग है तो वो 100% खुल जाएगा, और अगर किसी का मैरिज योग नहीं है तो नहीं खुलेगा। अगर किसी का खुल जाता है और आपसे टाइम ड्यूरेशन पूछता है कि भाई 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो आपने जैसे 1 साल पूछा, 1 साल में ये 40% खुला, तो इसका मतलब ये है कि अभी, और 2 साल आपने पूछा तो 2 साल में ये 100% खुल गया, तो इसका मतलब 2 साल के अंदर मैरिज हो जाएगी। इसी तरीके से डाइवोर्स योग, इसी तरीके से संतान योग को हम चेक कर सकते हैं। अब आप लोगों में से कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग जॉब में हैं। मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता कि कौन जॉब में है, कौन बिजनेस में, बट आपके लिए बिजनेस अच्छा है या जॉब अच्छा है, वो ये मशीन आपकी ऑरा से बता देगी। अब जैसे अरविंद जी की फोटो मेरे पास लगी हुई है, अब ये बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं स्कैनर से स्कैन करके ये बता सकता हूँ कि इनके लिए जॉब ज़्यादा अच्छा है या बिजनेस ज़्यादा अच्छा है। उसके लिए सिंपल सा मेथड है, हमारा जो बिजनेस सक्सेस है उसका सैंपल लगाएंगे। ये आप देखें, बिजनेस सक्सेस का सैंपल है। बिजनेस सक्सेस सिर्फ 40% है। यहीं पर ही हम जॉब का लगाएंगे। ये जॉब दोनों के लिए है सर, जो करता है या फिर नया जॉब के लिए?
सर देखिए, इनकी लाइफ में जो उन्होंने अपना अगर बिजनेस करते तो कितना सक्सेस जाते, ओके, अपनी योग लाइफ कितना है? में जॉब करेंगे तो कितना % सक्सेस जाएंगे। जी जी। सक्सेस बढ़ाने के लिए बाद में रेमेडी करना पड़ेगा ना सर। अब यहाँ जॉब में 100% है। सर क्या करते हैं आप? बिजनेस ही है सर जी, जॉब हाँ का जी? टाइम निकल, जॉब तो नहीं मिला, जॉब का टाइम निकल गया, बिजनेस है, अभी आप क्या कर रहे हैं सर? बिजनेस है, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस कर रहे हैं। अब देखिए, बिजनेस अगर ये टाइम निकल गया इनका, बट अगर इनको टाइम से सर्विस मिल जाती तो काफी अच्छा रहता। अब ये एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी का काम करके इनको कितना % फायदा है, वो हम बिजनेस सक्सेस वाले सैंपल से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो पोजीशन आई है वो ये निकल कर आई है कि आपको अगर 100 रुपये महीना कमाना है तो आप सिर्फ 40 रुपये कमा रहे हैं। अब 40 रुपए में आपके पास पूरे 40 रुपए आपको बिजनेस सक्सेस से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब आप काम कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का, या आप काम कर रहे हैं पानी का, या आप काम कर रहे हैं लोहे का। तो लोहे के काम करने से आपको कितना फायदा होगा ये आपको बता देगी मशीन। पानी का काम करने से कितना फायदा होगा वो बता देगी। एस्ट्रोलॉजी का काम करने से कितना फायदा होगा वो बता देगी। अरविंद जी अगर एस्ट्रोलॉजी का काम करें तो कितना % सक्सेस जाएंगे? अब यहाँ 100% आ गया। तो नेचर ऑफ बिजनेस, सबसे पहले तो बिजनेस की पावर, फिर नेचर ऑफ बिजनेस। अगर नेचर ऑफ बिजनेस आप सही कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब जैसे एक ज्वेलर्स की दुकान की अगर हम बात करें तो ज्वेलरी वाले के पास सोना भी होता है, ज्वेलरी वाले के पास चांदी भी होता है, ज्वेलरी वाले के पास डायमंड भी होता है। लेकिन तीनों के प्लेनेट अलग हैं। एक का प्लेनेट बृहस्पति है, एक का प्लेनेट शुक्र है, और एक का प्लेनेट मून है, चंद्रमा। तीनों के प्लेनेट अलग हो गए। सर मेरा जॉब है या बिजनेस, एक बात बोलिए ना प्लीज। जय, इधर आ बेटा। अनिल के नाम से तो सर मैं जो बताना चाह रहा था आपको, अब मैं ये अरविंद जी की फोटो लगी हुई है, अगर ये देखता हूँ कि पानी का काम करेंगे तो कितना % सक्सेस जाएंगे। आपका चेक करता हूँ सर मैं। अनिल जी अरविंद जी अगर पानी का काम करें तो कितना % सक्सेस जाएंगे। अब यहाँ पानी के काम में सक्सेस नहीं है। बराबर। अरविंद जी अगर लोहे का काम करें तो कितना % सक्सेस जाएंगे। अब यहाँ पर भी 0% है। अरविंद जी अगर एस्ट्रोलॉजी का काम करें तो कितना % सक्सेस जाएंगे। यहाँ पर 100% है। तो प्लेनेटरी पोजीशन अगर हम देखें इनकी और 10th हाउस को अगर हम देखेंगे तब हम इनकी कुंडली देख करके बता सकते हैं कि क्या पोजीशन है। अब सर आपको तो अपनी कुंडली का पता होगा, तो शनि कहाँ है आपका? शनि भाग्य में वृषभ राशि, कहाँ पे सर? स्थान में, 11वें में, नवम स्थान में, नवम स्थान में ना सर। तो नवम स्थान तो जो हो गया एक तरीके से आपका क्या कहते हैं, परमात्मा से रिलेशन का हो गया। तो इसका कोई रोल नहीं है, तो इसलिए बिजनेस जी समाज सेवा बोलते हैं हम इधर। हाँ, समाज सेवा एक अलग चीज हो गई, उसमें पेमेंट तो नहीं आ रही ना। और चंद्रमा कहाँ है आपका? वही है चंद्र शनि, चंद्रमा उसी के साथ ही है, वृषभ राशि, चंद्र शनि। हाँ तो सर शनि देखिए, चंद्रमा और शनि का विष दोष भी हो गया, तो चंद्रमा की पावर तो वैसे ही कम हो गई। और 10 नवम भाव में आपका शनि बैठा है तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। और आपका बृहस्पति कहाँ है अरविंद जी? बृहस्पति कहाँ है आपका? तृतीय भाव में, वृश्चिक राशि का तृतीय भाव, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में तृतीय भाव में, तो वहां से आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये जो स्कैनर है सर, मतलब आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है कि 10th हाउस का मालिक कहाँ है, क्या है, कैसे है।
ये आपको सर बता देगा कि क्या चीज आपके लिए फ्रूटफुल है, क्या चीज आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। सर मेरा देखिए ना सर, जॉब और बिजनेस, अनिल राज। सर आपका बिजनेस में चेक कर रहा हूँ, पहले बिजनेस का सैंपल लगा हुआ है। सर मेरा बिजनेस सक्सेस 100% है। एक सज्जन हमारी मीटिंग में आए थे आज से 5 साल पहले, तब उनकी एज होगी 57 के आसपास। जॉब में सिर्फ 30% है जी। मेरा भी एक बार चेक कीजिए ना सर। सर मैं देखता हूँ, वो आपको एक पूरी बात बता दूं। सर बताइए आप क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं? सर मैं बेसिकली न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ सर, इंडिया का यंगेस्ट है, 18 इयर्स से न्यूमरोलॉजी है मेरा। तो सर वो बिजनेस हो गया ना। हाँ, पर वो मैं और रियल एस्टेट में बिजनेस कोच हूँ। हाँ तो सर बिजनेस की तरफ आपका झुकाव ज्यादा है ना। हाँ वो अब जो आप बोले उससे क्लैरिटी आ गया, क्योंकि मैं जो बिजनेस कोच जॉब करता हूँ ना रिमैक्स में, उधर भी मेरा न्यूमरोलॉजी ज्यादा चलता। हाँ तो सर देखिए बिजनेस, ये मशीन जो बता रही है ना सर, आपकी ऑरा को चेक करके बता रही है, मैं कुछ नहीं बता रहा। जो जॉब मुझे दिए थे ना वो भी मेरा न्यूमरोलॉजी क्लाइंट है, तो उन क्या बोला, इधर आके न्यूमरोलॉजी कर लो पर मेरे पास जॉब करो। अच्छा तो 2 in 1 चल रहा। सर बेसिक तो आपको बिजनेस से जॉब आया ना, लेकिन आप अपने हाँ। जॉब से सिर्फ 30% सेटिस्फाई होंगे, 70% सेटिस्फाई नहीं होंगे। 100% वही चल रहा सर। मतलब 100% सेटिस्फाई आप जॉब से? नहीं नहीं, 100% जो आप बोले थे वही चल रहा मेरा इधर। जॉब में मेरे को सेपरेट कैबिन है न्यूमरोलॉजी के लिए, सर दिए सो। जी जी। तो उसमें क्या हो रहा, मेरे सैलरी से 2 से 3 टाइम मेरे को न्यूमरोलॉजी से पैसे आता। अच्छा तो सर थैंक यू। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि स्कैनर सही बोल रहा है? 100% करेक्ट बोला सर। ठीक है सर मेरा भी चेक यहाँ करना पे खुद काफी की दिक्कत है। ओरा मशीन से खुद को ही चेक करनी है, देन वी यूज द फोटो, और हम अपनी ओरा खुद ऐसे ही चेक कर सकते हैं मशीन नहीं नहीं का सर यूज। देखिए, आप मेरे को खुद को भी अगर चेक करना होगा तो मैं अपनी फोटो को रखूंगा, उसको स्कैन करूंगा। ओके ओके, हाँ बस वही, सामने होते हुए भी हमें अपनी फोटो रखनी है। बिल्कुल सर बिल्कुल, आप अपने आप को टेस्ट किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, आप शीशे के सामने खड़े हो कभी टेस्ट नहीं कर सकते। ओके सर, बस वही मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि हम अपनी ओरा कैसे चेक करेंगे। जी क्या बोले सर, अपना ओरा के लिए क्या करना होगा सर? सर आपको अपनी फोटो रखनी पड़ेगी। अपना ओरा हम लोग अपने से चेक नहीं कर सकते ना? सर फोटो को स्कैन करोगे ना आप अपनी ओरा को कैसे करोगे? क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो आगे की तरफ बन रही है, उसको कनेक्ट करने के लिए आपको ये वायर चाहिए। वो एल्यूमिनियम उंगली डाल के जी सर। दूसरा पे पकड़ के फोटो, तो जो एल्यूमिनियम वाला है उसमें उसी उंगली डाल के कर सकते हैं ना, वो नहीं दूसरा सर, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज। जी सर। सर एक मिनट, वो जो आपने अभी दिखाया डिवाइस स्कैनर जो है वो हाँ जी, ये फोटो पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, 1 मिनट ये दिखाएंगे सर? सर कैसे भी रख दो आप, इसको ऐसे रख दो चाहे ऐसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इशू नहीं है उससे? नहीं, दोनों रखना होगा हमने सर। डिजाइन के लिए बना रखा है सिर्फ कि देखने में सुंदर लगे। सर एक बार मेरा चेक करो ना प्लीज, वो बिजनेस का या तो जॉब। क्या चीज चेक करना था सर? बिजनेस या जॉब का वो चेक करिए फिर। चलिए मैं बिजनेस या जॉब सबका चेक कर देता हूँ। ठीक है सर। ये आजा। हाँ सर, थैंक यू सर। ऊपर वाली फोटो सर, मैं पहले बिजनेस लगा रहा हूँ। किसका है? ये हो गया, अरविंद जी का भी हो गया। अरविंद जी आपसे कुछ सवाल रह गए थे मेरे ख्याल से। अच्छा आपसे तो बात हो गई थी, आपने एस्ट्रोलॉजी बोला ना कि एस्ट्रोलॉजी करते हैं आप। जी जी हो गई थी। हार्दिक सर मैं ये बिजनेस देख रहा हूँ पहले,
अब यहाँ पर 100% बिजनेस आ रहा है, बट आप इसकी चाल देखिए, इसका प्ले देखिए इंस्ट्रूमेंट का। ये धीरे धीरे खुला, फिर आकर के रुक गया, फिर ये 100% पे गया। इसका मतलब ये है कि ये जो भाई साहब बिजनेस करेंगे ना, उसमें 4, 5, 6 साल इनको अच्छा बिजनेस मिलेगा, उसके बाद 1-2 साल का स्लम्प आएगा, फिर उसके बाद जो है इनका बिजनेस एकदम से 100% पे आएगा। ऐसा हुआ है जी किसका आपके चेक साथ? किया सर? हाँ जी, किसका चेक किया सर? क्या चीज? ये किसका चेक किया? आपका सर, हार्दिक आपका। हार्दिक भाई। ओके ओके, थैंक यू सर। सर आप बताइए, आपके साथ ये पोजीशन बनी है, 6-7 साल आपका बिजनेस सही चला, फिर 1-1.5 साल का स्लम्प आया, थोड़ा सा काम डाउन हुआ, फिर उसके बाद एकदम से बढ़ गया। जी जी जी। ऐसा अभी हुआ क्या है? है, मेरी जॉब चली गई सर। हाँ जी, हाँ, जॉब मेरी चली गई। अभी मेरी जॉब चली गई, तो अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है। और बिजनेस में आपको 100% मिलेगा, लेकिन आपके 6-7 साल के बाद आपको हो सकता है 1 साल करीब थोड़ा सा डाउन आ जाए आपका काम। आप घबराना मत, ओके सर। उसके बाद आपका काम और ज्यादा अच्छा चलेगा। ओके सर, थैंक यू। ये मेहुल जी हैं, इनकी फोटो लगा रहा हूँ। अब यहाँ 60% रिजल्ट है जी। मेहुल जी बताइए, आप क्या पोजीशन है आपकी? सर मैं एस्ट्रोलॉजर कम वास्तु हूँ। तो सर आप अपने काम से 100% सेटिस्फाई हैं? नॉट येट 100% तो नहीं बोल सकता, पर हाँ 60-65%। वही रिजल्ट आया आपका? या सर बिजनेस बहुत कम है, 30%। आप क्या जॉब करते हैं? जी सर। हाँ जी, जी जॉब करते हैं। आपका क्योंकि बिजनेस लेकिन सिर्फ 30% निकल कर आएगी जी। सर बिजनेस, पंकज जी आपका बिजनेस है बट बहुत स्लो है। मेरी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को यस सर। सर। हाँ सर। सर आपके में बिजनेस है बट उसकी जो ग्रोथ है बहुत कम है। अभी तो आप क्या मैंने कर तो रहे हैं? अभी जॉब ही की, मैं जॉब ही कर रहा हूँ। आप जॉब कर रहे हैं? आपका जॉब चेक करता हूँ। सर जॉब में आपका 100% है, बिजनेस में भी 100% है, आप दोनों काम कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये चेक कर चलाने का है तो आप कर सकते हैं। सक्सेस मिल सकती है, ये चेक कर सकते हैं। किसमें सर? ये फार्मेसी शॉप में, मेडिसिन मेडिसिन, मेडिसिन का काम बिजनेस। फार्मेसी फार्मेसी हाँ फार्मेसी है। पंकज जी अगर फार्मा से रिलेटेड काम करें तो सफलता मिलेगी। सर है 100% बट स्लो है बहुत। और ओके। जॉब ज्यादा अच्छा है आपके लिए, आप काम दोनों कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी साहब। सर एक बात पूछना चाह रहा था कि अगर बाय द वे जैसे आप फोटो के ऊपर डिवाइस स्कैन कर रहे हैं,
तो अगर बाई दी वे कोई बाहर से दूर से कोई क्लाइंट हो या दूर से कोई व्यक्ति हो जिसने हमें मोबाइल पे अपनी पिक भेजी हो, तो क्या हम तुरंत करंट टाइम की पिक मोबाइल के ऊपर स्कैन कर सकते हैं सर? सर उस टाइम नहीं होगा काम, आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। ओके, मतलब जो वो प्रिंट भेजता है हमें व्हाट्सएप के थ्रू उसने भेज दिया, उसी से प्रिंट निकाल लें तो चल जाएगा काम? बिल्कुल सर, ये आप देखिए फोटो मेरे पास प्रिंट आउट जो निकल के आया है, भाई साहब ने अपना मोबाइल पे तो भेजा है, व्हाट्सएप पे तो भेजा है। और इस फोटो में आप देख रहे हो तो पीछे किसी का बैकग्राउंड नहीं है, कोई पीछे होना नहीं चाहिए इसके। ठीक है सर। जिनका सर भी आप एक scan कर रहे हैं। मैं भी अपना आज ही ज्वाइन हुआ हूँ दरअसल, तो आज अपने को अपना एक पिक भेजता हूँ, तो आप कल मेरे को बता दीजिएगा सर। जी। सर हम फोटो को स्कैनर से टच करना सर, नहीं तो थोड़ा डिस्टेंस लगाना। सर सुशांत जी, आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं? हाँ जी। बिजनेस। सर बिजनेस बहुत स्लो दिखा रहा है आपका। सर स्लो ही चलता है, एकदम से हाई जाता है फिर स्लो हो जाता है। ये आपको प्रॉब्लम रहेगी। क्या कह रहे थे सर आप, अनिल जी? सर ये जो फोटो को स्कैनर टच करना सर, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना। नहीं सर, ये देखिए अब ये फोटो है, मैं इतने दूर हो गया, क्योंकि कनेक्शन तो हमारे को इससे मिल रहा है ना सर। ओके ठीक है सर। ये तो जगह कम है, इस कारण मैं ऐसे बैठा हूँ। और किसी आदमी का अगर करना होगा तो सर उस आदमी को आगे रखना होगा। यहाँ 60% रिजल्ट रहेगी आपका। क्या नाम है सबका? सर देश पांडे जी। अब बोलिए। सर सुशांत बोल रहा था मैं। हाँ जी। सर जैसे आपने बताया कि मेरे लाइफ में बिजनेस का ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि 40% तक ही दिखा रहा है। हाँ जी। इसमें क्या फिर जॉब में जाऊं मैं? सर जॉब चेक करने से पता चलेगा वो तो। सर एक बार चेक करना, क्योंकि नौकरी तो सर अपने से होती नहीं। हेलो। हाँ जी सर। मेरा बताए ना। हाँ जी सर मैं देश पांडे बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, 60% आया ना रिजल्ट आपका? कौन सा बिजनेस का? बिजनेस में 60% आया। ठीक। हेलो सर। जी सर। सर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग इसी में उलझे रहेंगे ना तो हो सकता है कि आगे का हम लोग को जानकारी ना हो कुछ पॉइंट्स में। जैसे अभी हम लोग किसी का स्कैन करना है सर, तो कितना डिस्टेंस पे उसको रख के हम लोग स्कैन करें सर? वो आप देखिए, इसको आप पकड़ने का सिस्टम ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, जहां पर इजी हो वहां पकड़िए। और वो आपसे चाहे 1 फुट दूर हो चाहे 3 फुट दूर हो। अच्छा। रिजल्ट और आपको उससे कितना दूर में दूसरा आदमी नहीं रहना चाहिए ताकि उसका ऑरा को कैच सर कर? 3 फीट मैक्सिमम, आप 2 से 3 फीट आप दूर रख लीजिए उनको। अच्छा, मेरा बॉडी जैसे सामने है तो मेरा ऑरा उस पे स्कैनर से सर, स्कैनर से आपका 2 फीट दूर होना चाहिए बंदा। स्कैनर से 2 फीट दूर होना चाहिए और उसके सामने भी कोई आदमी नहीं होना चाहिए नहीं ताकि सर, उसका ऑरा को। चेयर पे अगर 3 जने बैठे हैं तो आप जिसको स्कैन कर रहे हो उसी का स्कैन होगा, उसके बगल वालों का नहीं होगा। सर वो जो हमारे सामने ठहरे तो वो मास्क वायर उनके हाथ में देना सर, नहीं तो जरूरत नहीं है। हाँ जी। जो वायर्स हम यूज कर रहे हैं ना सर फोटो के लिए, सर वो अगर सामने कोई है हमारे तो ये वायर की जरूरत नहीं है। उसको हाथ में पकड़ाया जा सकता है क्या? हाँ जी हाँ जी। सर उसके लिए हमारे हाथ में पकड़ेंगे या उसके हाथ में पकड़ाएंगे? सर उसकी जरूरत ही नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ आपको, आप थोड़ा गलत समझ गए। अगर आप किसी को स्कैन कर रहे हो तो ये वायर लगाने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ वो तो समझ गया सर, स्कैनर तो हमें ही पकड़ना पड़ेगा ना। सर टेस्टिंग तो आप करोगे सामने वाले की। अच्छा सर, उसको पकड़ा करके भी हम लोग तो स्कैन कर सकते हैं? हाँ जी। ये जो मेटल का इसको है, इसको हम लोग किसी के हाथ में देकर भी तो उसका हम स्कैन कर सकते हैं? जरूरत नहीं है ना, एक्चुअली में हमारा जो ये स्कैनर है काफी एडवांस है। और जो आप ये देख रहे हो वीडियो, किसी का भी आपने देखा है तो वो बहुत पुराना वीडियो देखा होगा।
अच्छा सर मेटल और ब्रास में बेटर कौन सा रहेगा? दोनों बेस्ट है सर, दोनों आपकी चॉइस है, मतलब रिजल्ट दोनों के सेम है, वो आपको देखना है कि लेकिन कौन सा करना है आप। मेटल थोड़ा इजी चलता है जैसा लगता है सर, ब्रश मेरे पास है तो थोड़ा सा थोड़ा ब्रास थोड़ा सा हैवी होता है जी। हाँ थोड़ा सा भारी मुझे मतलब ये लग रहा है, जैसे लग रहा है मतलब चलाने में जी हल्का सा। सुशांत जी 70% आपका जॉब में आ रहा है। सुशांत जी, तो सर इस तरीके से देखिए, आप एस्ट्रोलॉजी में हमारे स्कैनर को यूज करके आप सामने वाले को जवाब दे सकते हैं। ठीक है सर, सर मेरा बाकी था। थैंक यू सर। त्रिवेदी त्रिवेदी बाकी निमिष सर निमिष त्रिवेदी। अब सर मेरा ये जॉब लगा हुआ है, जॉब चेक कर रहा हूँ मैं। यहाँ जॉब में बिल्कुल भी नहीं खुल रहा। क्या करते हैं सर आप? सर बिजनेस देख लो ना, मैं एक्चुअली टीचर हूँ सर। तो किसी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाते हैं आप? मैं अभी तो पर्सनल कोचिंग दे रहा हूँ, टीचिंग दे रहा हूँ। कोचिंग तो सर अपना बिजनेस हो गया ना। यहाँ देखो 100% है। ओके अब आप यहाँ पर फर्क देखिए, अगर भाई साहब किसी टीचर के तरीके से किसी स्कूल में या कॉलेज में जाकर के पढ़ाते तो वो एक जॉब हो गया, बट ये कोचिंग में जा रहे हैं तो कोचिंग में एक तरीके से जो पेमेंट आ रहा है वो बिजनेस के सोर्स से आ रहा है इनके पास, और वही जी रिजल्ट जी। आपका स्कैनर ने दिया है। जी सर बोलिए सुशांत जी, आपका नेट स्लो चल रहा है। अब ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी मैं कहूँ इसमें हमारी इंट्यूशन भी काम करती है। हाँ जी इंट्यूशन जो होती है हमारी ऑरा स्कैनिंग में। सर देखिए वो एल लॉर्ड में होती है, इसमें नहीं होती, क्योंकि ओके इसमें आप जो देखिए 85 डिग्री में जो पकड़ रहे हो ना, तो जब तक आपको एनर्जी सामने से नहीं मिलेगी तभी आपको रिजल्ट नहीं देगा। ओके ओके ओके। मैं जैसे मैंने कई जगह सुना है कि मतलब जब तक आप इस फील्ड में नहीं हो, मेडिटेशन नहीं करते हो, आपकी इंट्यूशन अच्छी नहीं है, तो ऑरा स्कैनर काम नहीं करते आपसे। नहीं सर ये कोई नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा अच्छा। सर अब आपके सामने मैं एक चीज और दिखा रहा था कि क्राउन चक्रा, जिनका भी बंधन दोष अगर निकल के आएगा, आप उनका क्राउन चक्रा चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्राउन चक्रा भी डिस्टर्ब है। अब जैसे ये जी हैं हमारे साथ, त्रिवेदी जी। हाँ जी मेरा था बंधन दोष। हाँ तो सर आपका अगर हम क्राउन चक्रा चेक करें तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम 2 नंबर पेटी का है सर। सर एक नंबर सेट में आप देखेंगे थर्ड लाइन में सब पर्पल कलर का स्टिकर है। यहाँ देखिए क्राउन चक्रा 40% आ रहा है, 30%। और हमारे साथ पंकज जी हैं अभी। पंकज जी का अगर हम क्राउन चक्रा चेक करेंगे तो वो भी हमारे को कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर देखें आप, लेवल तो 40% को टच कर रहा है, तो पंकज जी को रात को नींद आने का मतलब ही नहीं है। मतलब एक तरीके से आदमी जब सर ये जो सैंपल्स होते हैं इन्हें एनर्जाइज करना पड़ेगा कुछ टाइम के बाद, या एक बार जब आपने दे दिए तो ये लाइफ लॉन्ग चलेंगे? सर अब म्यूट कर लीजिए, पीछे से बहुत आवाज आ रही है। देखिए सर ये जो सैंपल होते हैं ये खराब होने वाले नहीं है, और कुछ बॉटल्स हम आपको देते हैं एक्स्ट्रा, अगर कोई बॉटल टूट जाए तो आप बॉटल चेंज कर सकते हैं। ठीक है सर। और इसमें एनर्जाइज्ड वगैरह तो कुछ नहीं करने की जरूरत होती है बाद में? कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है सर।
सर इसके बाद हम बात करते हैं अपना घर। अब काफी सारे लोग हैं जिनका अपना घर होगा, कोई किराए पे रहता है या किसी की प्रॉपर्टी में 2 जनों का हिस्सा होगा। यहाँ मैं बैंक लोन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास रिजल्ट ये आता है ये स्कैनर 100% खुल गया, तो उसका मतलब ये है कि जिस बंदे को भी आप स्कैन कर रहे हैं वो अपने घर का अकेला मालिक है। अगर उसका 50% रिजल्ट आता है तो 50% का मतलब ये है कि जो भी डील होगी, मतलब जो भी आपका प्रॉपर्टी का टाइटल होगा, रजिस्ट्री का जो भी पार्ट होगा, मतलब रजिस्ट्री में 2 जनों का नाम होगा, तो 2 जने उसके मालिक हो गए। 50% तो क्या आप स्कैन कर रहे हो उनका हो गया और 50% सामने वाले का हो गया। और अगर ये स्कैनर नहीं खुलता है तो इसका मतलब 0%। और 0% का मतलब ये है कि वो आदमी मकान अपना नहीं बना पाएगा और किराए के मकान पे ही रहेगा। तो ये एक सैंपल अलग है हमारा, जिसमें आपको 3 तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। या तो स्वामी बनेगा, मतलब अकेला मालिक बनेगा, या 50% का मालिक बनेगा, या 0% किराए के घर पे रहेगा। आप लोगों में से किसी का भी कोई मकान हो तो आप, सिर्फ एक जने का टेस्ट करूंगा जी मैं, आप में से कोई भी अपना हाथ खड़ा कर दीजिए जिनको, जो अपना मकान है या नहीं है। अपना घर, ये ओन होम वाला मैंने सैंपल लगाया। अब यहाँ पर जो रिजल्ट है वो 0 या 100 पे आएगा, और सॉरी 0, 100 और 50। अब यहाँ पर 50% का रिजल्ट आया, तो इसका मतलब ये है कि जो भाई साहब के पास मकान है उसमें 2 जनों का नाम होगा। सुरेश जी बताइए, सुरेश जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी सर। जी सर, आप बताइए, आप जिस मकान में रहते हैं और अलग आपके नाम से है या 2 जनों का नाम है? मतलब अपना घर जो है कि जहाँ रह रहे हैं, किसको बोला जाए? सर अभी आप किराए पे रह रहे हो क्या? जी। और आपका जो अपना घर है वो? हाँ वो तो है। नहीं, वो 2 जनों के नाम है, 1 जने के नाम है? 2 जन बोलने से किसका बोला जा सकता है? सर आप 2 भाइयों के नाम है, हस्बैंड वाइफ के नाम है, आपके और बेटे के नाम है, या फादर और आपके नाम है? हाँ तो जॉइंट फैमिली है ना। हाँ तो 2 जनों का नाम हो गया ना सर उसमें। हाँ उस तरह से। जी सर। ये पंकज जी ने हाथ खड़ा कराया तो इनका भी मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर भी 50% रिजल्ट है। पंकज जी बताइए क्या पोजीशन है? सर 2 जन के नाम पे। तो सर 50% का रिजल्ट आया है इसमें। मैं और मेरे वाइफ के नाम। हाँ जी, वो कोई भी हो सकता है सर, 2 भाई हो सकते हैं और फादर और सन हो सकते हैं। तो सैंपल आपने कौन सा लिया था? खुद का घर, वो हाँ होम? ओन होम के नाम से सैंपल है सर, वो लिया मैंने। सर ये लास्ट चेक कर रहा हूँ मैं इनमें, चावला जी का, चावडा। आपका भी 50% पे है सर, क्या पोजीशन है? मेरा और वाइफ का दोनों का है। 2 जनों का। तो सर ये जो मैं सैंपल की बात कर रहा था आपसे, ये जो सैंपल है ये हमारा 3 तरीके के रिजल्ट देता है, 0, 50 और 100। ये जो अभी है उसका दिखा रहा है कि जो फ्यूचर में होने वाला उसको भी दिखा रहा है? सर देखिए अभी प्रेजेंट में अगर आप मालिक बन गए हैं तो उसको दिखाएगा, और अगर आने वाले फ्यूचर में आप बनोगे, अभी नहीं है आपके पास और फ्यूचर में बनेगा तब उसका भी दिखाएगा। मतलब आपकी एनर्जी में वो चीज है,
कि आप उस चीज को अडॉप्ट मतलब कर सकते हो? सर मेरा ओन प्रॉपर्टी है नहीं, ये देख सकते क्या सर? मतलब Present. प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही सर, यहाँ पर अपने घर नहीं। जो रहने के लिए घर है उसकी बात हो रही है। वही अब घर नहीं सर, 0% है। अभी आप किराए पे रह रहे हैं? हाँ सर, किराए पर रहे। तो सर आपके नाम से नहीं बनेगा, अब आपको अपनी वाइफ को और अपने बेटे को चेक करना चाहिए। ओके। आपके नाम से प्रॉपर्टी नहीं आपने बनेगी। फोटो कम करना, ये मैं बताइए। अच्छा सर, ये जो अभी 0% आया है, इसका मतलब इनका नाम से जमीन ही नहीं होगा, घर ही नहीं होगा सर? हाँ सर, इनके नाम के क्या घर अंदर अपना? एनर्जी नहीं है, मतलब इनके अंदर एनर्जी नहीं है कि ये प्रॉपर्टी बना पाए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। इनका अपना पैतृक घर तो होगा ना सर? हाँ जी, पैतृक घर तो होगा ना? वो अलग चीज हो गई, लेकिन उसका सुख भी नहीं मिलेगा इनको। नहीं, मेरा क्वेश्चन को आंसर वो करेक्ट दिया, पर मेरा माइंड में क्या था कि अब मैं प्रेजेंट मेरे खुद का घर में हूँ कि नहीं हूँ बोल के मेरा माइंड में था, तो नहीं बोल के आया। सर वही आपको स्कैनर बता रहा है कि आपके अंदर वो पावर है ही नहीं। हाँ जी, थैंक यू सर। स्कैनर किसी का माइंड को भी कैच करता है क्या सर? सर माइंड को नहीं चेक करता है, ये बस आपके सामने वाले के रिजल्ट बताएगा, यस और नो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है आप पूछना चाह रहे हैं वो सामने वाले का बताएगा। नहीं, आगे का जैसे सोच किसी का नेगेटिव है आपके प्रति या पॉजिटिव है, ये भी शायद स्कैनर रीड करता है जैसे लग रहा है। बिल्कुल सर, जैसे आप इससे कुछ भी स्कैन कर सकते हैं ना, जी, आने वाले सर, फ्यूचर को देख सकते हैं। ग्रहों को भी चेक कर सकते हैं, कुंडली में हाँ जी? ग्रह सारे ग्रहों को भी चेक कर सकते हैं। सर वो कल आपसे बात करेंगे, कल ओके, इसके ओके। आगे का चैप्टर सारा हम चलाएंगे। ओके ओके सर। तो आज की मीटिंग को मैं सर क्लोज करना चाहूंगा, क्योंकि आज मंदिर जाना है और सैटरडे है, और कल थोड़ा सा अगर लंबी भी चल गई मीटिंग कोई बात नहीं है जी, चाहे 9:30 बज जाए चाहे 10 बज जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज थोड़ा सा मंदिर जाने की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, तो इसलिए ठीक है मैं सर, आप गुड नाइट। सबसे सभी से विदा सर लेता हूं। very simple but very informative sir, thank you sir। थैंक यू सर। मेरा कल चेक कीजिए सर, मैंने अभी वो अपने ग्रुप पे फोटो डाली है सर, अभी फोटो का प्रिंट आउट तो आया नहीं, मैंने अभी जस्ट डाला है और मेरे क्वेश्चन भी उसके साथ पूछे हुए। सर देखिए, फोटो का प्रिंट आउट निकालने के लिए तो लैब में जाएगी ना फोटो, वो कल निकलेगी आपकी फोटो। हाँ वही तो कल के बारे में बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, कल चेक कर देंगे ना आपका। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्कार सर। जी सर, और सर बहुत ही ठीक है? आनंद, जी सर, बहुत आनंद की अनुभूति महसूस हुई सर। थैंक यू सर। कोटि कोटि धन्यवाद सर। जी सर, हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। हाँ सर, मैं यूँ कह रहा हूँ, कल मैं आपको मेरी फोटो भेज रहा हूँ, उसका भी ऑर्डर करना। हाँ सर, आपकी फोटो का प्रिंट आउट नहीं आ पाया मेरे पास, कल निकालता हूँ। आज भेजूंगा, कल भेज दूंगा सुबह। हाँ भेज दो आप मेरे को, कल निकालता हूँ मैं। ठीक है सर, ठीक, धन्यवाद। अच्छा जी, ओके सर, गुड नाइट। नमस्कार, जय श्री श्याम। गुड नाइट, धन्यवाद। गुड नाइट जी, गुड।